Hello, good morning, all of you. Yes, online user, I think joined by निखिल. Yes, निखिल. प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं आपके या कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप? Yes, if possible, unmute your microphone or talk with me. It's okay. Otherwise, you can drop the message in chat box. चलो और 1-2 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे. तब तक आपका कोई प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है तो आप शेयर कर सकते हो. Yes, Nikhil, Shivam, any doubts in practical? ओके. ओके, और कितना कंप्लीट हुआ अभी? अनसिबल तक आ गए? ओके. हाँ हाँ. ओके, चलो फिर वो आसान बन जाएगा, अभी नहीं टफ लगेगा. वो इंस्टॉलेशन तक ही थोड़ा सा टफ लगता है, बाकी उसके बाद बहुत ही आसान है. चलो. हाँ चलेगा, ठीक है. चलो बाकी लोग ज्वाइन होते हैं तब तक हम लास्ट टाइम का पॉडमैन का कुछ टॉपिक बाकी था. हमें कुछ वेब सर्विस वहाँ पे रन करनी थी, वो कवर अप कर लेते हैं. क्योंकि अभी वो इंस्टॉलेशन सब करना पड़ेगा. आई थिंक सिस्टम रिस्टोर हो गया था मेरा, तो वो प्रोसेस को हम स्टार्ट कर देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मैं फ्रेश सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉडमैन इंस्टॉल करना है, तो इनिशियल स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं. तो स्टेप 1 हमारी होगी, चलो ये 2 बार हो चुका ऑलरेडी हमारा, बट चलो कंटेनर इतना मुश्किल नहीं है, हमने कमांड देखी कितनी आसान है. तो सिंपल एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और वेबसाइट कैसे होस्टिंग करनी है इनसाइड द कंटेनर वो समझ लेते हैं. ठीक है, स्टार्ट कर दिया सिस्टम को. फर्स्ट थिंग यम इंस्टॉल पॉडमैन. और हमने लास्ट टाइम चेक किया था पॉडमैन इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो हमें इसको फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये शो कर देगा इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. ओके, सो रेपोजिटरी को अपडेट कर रहा है ये. चेक करते हैं. इट्स ओके, पॉडमैन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. देन यम मॉड्यूल इंस्टॉल कंटेनर हाइफन टूल्स हाइफन वाई. तो बस अब कंटेनर टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं. एंड आफ्टर दैट जो भी हमें इमेजेस यहाँ पे यूज करनी है उनको पुल कर लेंगे, बट फॉर दैट पर्पज we require the internet connectivity. So just wait for installation process. After the complete installation process, then we change the IP address. It's by default connection deactivated and activate automatic connection. So NMCLI connection show, so it shows server is currently activated. So down it. So NMCLI connection down server. And now we will go for activate ENP0. NMCLI connection of ENP0, and by default ENP0 it's set up on bridge network, that's why it got directly IP from the physical network. So one time again verify IP address. I have config ENP0S3, so it show 192.168.102. So by default it got from bridge network, means directly from our physical Wi-Fi. Then now verify the time and date. Okay, so it show wrong time and date, so update it. Systemctl restart crony daemon service. Okay, now within few seconds हमारा जो टाइम डेट है वो अपडेट हो जाएगा. ठीक है, तो टाइम डेट को पहले अपडेट होने देते हैं. ठीक है, अब टाइम डेट इट्स ऑलरेडी अपडेटेड. नाउ podman. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इमेजेस. तो इमेजेस, कोई इमेज हमारे पास नहीं है. अब हम किसी इमेज को चाहते हैं, so we can directly search podman
ओके, जस्ट विद इन 5 to 10 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या क्या देखा था, और आफ्टर दैट आज के टॉपिक पे आ जाते हैं. सो पॉडमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राई टू सर्च, ओके, इमेज httpd, ओके, इट्स यूज फॉर वेब सर्विस, एंटर. सो पॉडमैन हमें यहाँ पे शो करेगा उसके पास जो भी अवेलेबल httpd की इमेजेस है. तो चेक कर लेते फर्स्ट थिंग कि कौन सी इमेजेस हमें यहाँ पे अवेलेबल लिस्ट में शो करता है, और एक बार वो इमेजेस मिल जाए तो फिर उसको हम पुल करेंगे, और पुल करने के बाद हम उसको रन करेंगे इनसाइड द कंटेनर. तो ये कंटेनर बहुत ही लाइट वेट है एज कंपेयर विथ वर्चुअलाइजेशन, और बहुत ही सिंपल इनका मैनेजमेंट है. तो वेट करते हैं, शायद हमारा नेटवर्क प्रॉपरली चल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगता है. चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या दिखाता है. चलो, वर्किंग है, ठीक है. अब देखो, इसको बहुत सारी इमेजेस मिली है, आते यहाँ पे लिस्ट में. ओके, अब ये जो है जिसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर सिलेक्शन दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं. ओके, और एंड ऑफ द लाइन आते हैं और यहाँ पे कमांड चलाते हैं पॉडमैन पूल, और जो भी हमें पाथ मिला था पेस्ट एंड एंटर. तो बस ये यहाँ से डायरेक्टली इस इमेज को पुल करके ले लेगा. तो ऐसी बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस है कि हम किसी भी इमेज को यहाँ पे चाहते हैं तो उसको पुल करके ले सकते हैं, एंड एक बार वो इमेज हमारे पास आ गई तो उसको हमारे इन्वायरमेंट में रन करके देख सकते हैं. तो इट्स अ वेरी सिंपल वे. आज हम यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इमेज हम ले रहे हैं उसके अंदर क्या करके देखेंगे. बाय डिफॉल्ट वेब सर्विस को स्टार्ट करके देखेंगे. लास्ट टाइम भी हमने शायद देखा था, आई थिंक नहीं किया था, ये यहीं पे स्टॉप किया था. ओके, पीपीटी नंबर 25 या 26 पे कुछ हम थे. आगे वाले सेशन में हम देखेंगे ऐसा डिस्कस किया था जिसपे हमें ये रूट और रूटलेस कंटेनर को समझना था. तो नियर 30 to 40 मिनट हम इसको समझ लेंगे. आफ्टर दैट हम हमारे अंसिबल के पास वापस चलेंगे. अब ये रूटफुल और रूटलेस कंटेनर क्या होता है, तब तक हमारी इधर इमेजेस जो चाहिए ना वो डाउनलोड हम लगा देंगे. ओके, सो इतना कुछ टाइम नहीं लेगा ये. तो इसमें और एक दो सेंटो है सुबंटू, इनको भी डाउनलोड कर लेते हैं तब तक, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग, ये रूटलेस और रूटफुल कंटेनर क्या होता है. अब देखो, इफ यू run container by using root account, so it is called rootful container. And whenever we try to pull container image and run container image from the secondary user or normal user, then it's a rootless container. Okay, तो रूट से रन करोगे तो रूटफुल, और रूट से ना करते हुए किसी और यूजर से करोगे तो रूटलेस कहलाता है. सो व्हेन स्टार्ट कंटेनर विद रूट we got full privilege. Okay, we know that already. So root is a super user. जब भी हम root से run करेंगे तो full privilege होती है. Means if any attacker got the root level access, that time it got full root access of the container also. That's why I always recommended that run containerization in rootless mode. तो हम rootless mode में करें तो और अच्छा है for the security reason. ओके, डिपेंड ऑन अस कि आप चाहते हो कि नहीं आपको रूटलेस करना है, सो कर सकते हो. ओके, उसके लिए हम चाहे तो एक बार पहले कंटेनर को रन करेंगे बाय यूजिंग द रूट, और आफ्टर दैट ट्राई फॉर द अनदर यूजर, कि फिर नॉर्मल यूजर से भी ट्राई करके देखेंगे. ओके, तो अब एक बार हम यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेते हैं प्रॉपरली कैसे काम करता है. तो सबसे पहले हमें इमेज को सर्च करना था, कर लिया. इमेज को पुल करना था, वो कर लिया. इमेजेस को शो करेंगे तो हमें इमेज शो हो जाएंगी, और आफ्टर दैट हमें उसे रन करना है. ठीक है, अब ये हो गई डाउनलोड. तो पॉडमैन पीएस करेंगे, कोई रनिंग कंटेनर नहीं है. पॉडमैन इमेजेस, तो हमारे पास कौन सी इमेज है फिलहाल, तो httpd है. और आप कोई और भी चाहते हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो. पॉडमैन मैं रन भी बोल दूं तो ये पुल करके ले सकता है. सो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है. और ऐसा सोचो कि आपका भी कोई अकाउंट डॉकर पे वहाँ पे, तो आप अपने अकाउंट का पाथ भी यहाँ पे दे सकते हो. तो डॉकर आयो, फिर आपने जो नाम दिया वो, और फिर आपकी इमेज का नाम. सो इट्स पॉसिबल कि आप अपनी इमेज को भी वहाँ से ले सकते हो. जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा. जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे डॉकर. ओके,
हब करता हूँ, डॉकर हब पे जाना है मुझे, डॉकर हब। तो ये रही पहली वेबसाइट hub.docker.com। तो यहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हो और जैसे हमने लास्ट टाइम इमेज क्रिएट की थी वैसे इमेज को आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। आई थिंक मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, देखो ये मैंने कुछ इमेज अपलोड की हुई। अब मुझे कोई इमेज चाहिए तो मैं यहाँ से इमेजेस को पुल करके भी ले सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल। तो यहाँ से पॉसिबल है कि हम हमारी इमेज को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, और डायरेक्टली हमारे कंटेनर में रन कर सकते हैं। तो पुणे वेब होस्टिंग नाम से कुछ इसको रखा है, सो ये भी पॉसिबल है कि हम यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम हमारी इमेज को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करना भी पॉसिबल है, डाउनलोड करना भी पॉसिबल है। और देखो मुझे कमांड भी बता रहा है कि तुम ऐसी कमांड चला लो, ओके। सो पुश के लिए बताया है, पुल के लिए इन्होंने हेल्प दी हुई है कि कैसे इसको पुल करना है। तो बस ये पॉसिबल है हमारे लिए, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना पॉसिबल बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद मुझे कोई और इमेज चाहिए तो सीधा पुल उबंटू, तो उबंटू मुझे चाहिए। अब मैंने सर्च भी नहीं किया, तो पॉडमैन खुद सर्च करेगा और हमारी इमेज को डाउनलोड कर लेगा। चलो इसको करते हैं डाउनलोड और फिर हम हमारी इस वेब इमेज को रन करके देखते हैं। और जब वो रन होगी ना, हम फायरफॉक्स से उसको ओपन करके देखेंगे क्या वो ओपन भी हो रही है या नहीं, ठीक है। तो इसको डाउनलोड होने देते, तब तक मैंने फायरफॉक्स भी स्टार्ट कर दिया है, तो फायरफॉक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट जो वेबसाइट हम हमारे कंटेनर में रन करेंगे बाय यूजिंग HTTPD टूल, ओके, तो कोई एप्लीकेशन भी सीधा कंटेनर में रन हो सकता है, जरूरी नहीं कि फुली ऑपरेटिंग सिस्टम ही होनी चाहिए। तो अब तो हम ये एप्लीकेशन को रन करेंगे कंटेनर में और फिर हमारी वेबसाइट को वहां से एक्सेस करके देखेंगे, ठीक है। अब डॉकर पे ये फाइंड आउट कर रहा है तो इसको इमेज यहाँ पे श्योर मिल जाएगी, ओके। और जब हम इसको रन करेंगे तो देखो इन प्रीवियस वीक भी हमने बहुत सारी इमेजेस को रन किया था, बट आज हम यहाँ पे चेंजेस ये करेंगे, हम इसको प्रोवाइड करेंगे पोर्ट नंबर, ओके, ताकि हम फिजिकल सिस्टम से इसको एक्सेस कर पाए। अब 8080 क्यों प्रोवाइड किया, मैं तो 80 भी दे सकता था, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि मेरे पास खुद का वेब सर्वर चल रहा है फिजिकल पे, तो फिर कंटेनर को कैसे एक्सेस करेंगे, वो तो फिजिकल का एक्सेस होगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंट पोर्ट नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर इस प्रोसेस को भी समझते हैं। तब तक चेक करते हैं कि हमारा फायरफॉक्स स्टार्ट हो गया है। तो बैकएंड पे मैं चेक करता हूँ, फायरफॉक्स है, तो एक बार वेबसाइट को तब तक हम एक्सेस करके देखेंगे कोई लोकल है कि नहीं, पता चलेगा हमें, ठीक है। मैं आता हूँ फायरफॉक्स पे और यहाँ पे अब हम लोकल साइट को पहले विजिट करके देखते हैं। लोकल होस्ट लिखा सीधा तो भी चलेगा, या खुद का आईपी एड्रेस लिख सकते हैं, या लुक बैक आईपी एड्रेस भी लिखा तो भी ये चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ खुद का एड्रेस 127.0.0.1, ठीक है, इट्स अ लुक बैक एड्रेस। तो अब हम इसको चेक करके देखेंगे क्या कोई वेबसाइट एक्सेसिबल है। ऐसे एंटर करूँ तो हो सकता है मेरे पास फिजिकल एम सर्वर था, हमारे पास हमारा फिजिकल ओ वेलकम पेज आ जाए, या फिर हमारे पैकेजेस कुछ दिखाई दे, यस ये फिजिकल सर्वर है मेरा, ये भी बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोर्ट नंबर 8080 पे वेबसाइट को होस्ट करेंगे, ओके। और फिर जो वेबसाइट हमारी रन होगी वहां पे उसको हम यहाँ से एक्सेस करके देखेंगे। अभी तो फिलहाल 8080 पे कुछ नहीं है, अनेबल टू कनेक्ट, इट्स ओके। नाउ आते हैं हमारे सिस्टम पे और अब यहाँ पे हम ट्राई करके देख लेते हैं कि कंटेनर में हमें ये इमेज को रन करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट दो इमेजेस आ चुकी है, चेक करेंगे podman then images, so httpd and ubuntu both are available. Now we try to run, okay, httpd, okay, by using podman run command. In which mode? So deattach with terminal, then
प्रोवाइड हैपन टी ट्रांसफर पोर्ट नंबर 80 80 फिजिकल सिस्टम से हम 80 80 पे कनेक्ट होंगे। सो बाय डिफॉल्ट ये वर्चुअल पे मतलब कंटेनर में 80 से कनेक्टिविटी करना चाहिए। आप जो लिखोगे वही पोर्ट हमें फायरफॉक्स में ऐड करना पड़ेगा। मैं 80 90 भी कर दूं, नो प्रॉब्लम, बट 80 90 मुझे यहाँ पे फिजिकल के आईपी में लिखना पड़ेगा। सो ये फिजिकल पोर्ट नंबर है एंड कनेक्टिविटी विथ कंटेनर, इट्स ओके। देन नेम क्या रखना चाहेंगे, तो इसको नेम देते चलो वेब, ठीक है, वेब नाम रखा। देन कौन सी इमेज रन करनी है, डॉकर, ओके, डॉट आईओ डॉट लाइब्रेरी HTTPD, बस हम इसे रन करना चाहते हैं। सिंपल सेम थिंग्स मैंने यहाँ वाली ही की कि हमें उसको रन करना है, कौन सी इमेज है, क्या है, डी अटैच विद टर्मिनल रन कर रहे हैं, मतलब हम सीधा उसके अंदर नहीं जाएंगे। अब देखो एंटर करता हूँ, जैसे ये रन होगी हमारे कंटेनर में रन होगी, कंटेनर का नाम वेब होगा और उसकी कनेक्टिविटी फिजिकल के साथ जो होगी वो 8080 पोर्ट के साथ अवेलेबल होगी। मीन्स बाय यूजिंग 8080 पोर्ट वी कैन डायरेक्टली एक्सेस अवर रनिंग वेबसाइट ऑन कंटेनर। अब वेरीफाई करना है आपको सच में ये चल रही है क्या, तो देखो बहुत ही सिंपल है, जस्ट ओपन द फायरफॉक्स, इसको मैं कम करता हूँ साइज, ये बैक एंड पे फायरफॉक्स चल रहा है और अब फायरफॉक्स पे वेरीफाई करके देखते हैं, जस्ट रिफ्रेश, इट वर्क्स। सो इट वर्क्स क्या है, सो बाय डिफॉल्ट जो HTTPD में रन किया उस HTTPD वेब एप्लीकेशन का ये वेलकम पेज है, ओके। यदि आप चाहते हो नहीं उसको एक्सेस करके देखना है तो चलो उसको भी तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना। तो पहले तो मैं देखता हूँ पॉडमैन PS कौन सा कंटेनर रनिंग है, तो ये देखो अब रनिंग में पोर्ट नंबर भी ऐड हो गया, पहले नहीं आया था। सो अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि इस कंटेनर का नाम है जो है वो वेब है और इसके इनसाइड जो चल रही है ये कंटेनर आईडी है, फिर ये इमेज का नाम है, फिर ये कुछ कमांड दिखा रहा है, फिर क्रिएट कब हुआ था कुछ मिनट, फिर स्टेटस बता रहा है और उसके बाद पोर्ट नंबर है और उसके बाद कंटेनर का एंड ऑफ द नेम है। अब हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे पॉडमैन, ये सब हमने लास्ट ही वीक में किया था, पॉडमैन एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट इन IT मोड, इंटरैक्टिव टर्मिनल, किसे एग्जीक्यूट करना है, वेब को, और /bin/bash टू एंटर इनटू डायरेक्टली ऑन कंटेनर, बस आ गए। अब ये फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्चुअल हमारा वेब पेज है कहाँ पे, तो ls, सो यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज है, htdocs को देखो, cd htdocs, इसमें चेक करेंगे तो देखो ये इंडेक्स पेज यहाँ पे मिला और इस इंडेक्स पेज में क्या है, तो cat index.html, देखो ये इट वर्क्स उधर दिख रहा है हमें। तो हम हमारा कोई वेब पेज बनाते हैं ना, cat write mode index.html और लिखते हैं इसमें जैसे हम हमारा वेब पेज लिखते थे। सो सिंपल HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, टाइटल के बाद इसको टाइटल देते हैं कुछ सपोज कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, क्लोज करते हैं इसको, टाइटल, टाइटल क्लोज, चाहे तो हेड भी क्लोज, फिर होगा बॉडी, ठीक है, बॉडी, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर इट्स स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू, इट्स ओके। देन बॉडी पे क्या शो करना है, तो H1 टैग लेते हैं, H1 टैग, और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू कंटेनर वेबसाइट, स्पेलिंग चलो कोई मतलब नहीं है लेकिन कर देता हूँ, ठीक, कंटेनर वेबसाइट, ठीक है, मिस्टेक क्यों हो रही है आज ज़्यादा, वेब साइट एंड क्लोज H1 कंटेनर, ठीक है। नाउ फाइनल बॉडी क्लोज एंड लास्ट एंड ऑफ द HTML क्लोज, ठीक है, कंट्रोल D, हमने वेबसाइट यहाँ पे अपडेट कर दी। अब रिफ्रेश करके देखते हैं,
आ गया वेबसाइट, पोर्ट नंबर 8080 रखा था। नहीं आप चाहते हो नहीं हम और एक करेंगे, करो, कोई लॉजिक नहीं है, आपकी डिपेंडेंट है, आपको जो करना है कर सकते हो। एग्जिट करूंगा, ये रनिंग रहेगी, इसलिए तो हमने डीटी मोड में रन किया था, ये रनिंग है, नो प्रॉब्लम। लाइक शो करना है पॉडमैन पीएस, सो ये रनिंग है। अब हम चाहते हैं चलो मुझे और एक वेबसाइट होस्ट करनी है, सिंपल है, क्या करोगे, सिर्फ जो हमने रन किया था, आता हूं मैं उसी कमांड पे और इसे नाम देता हूं मैं वेब1। ओके, बट दिस टाइम वेब1 में जो हम रन करेंगे वो पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। आप सेम के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी वेबसाइट है। तो 90 8090 और एंटर। बस अब और एक कंटेनर रन होगा विथ 8090 पोर्ट के साथ, बट वहां पे तो हमने कुछ अपडेट नहीं किया, दैट्स व्हाई इट शो ओनली इट वर्क्स वेब पेज। ट्राई करना है तो आते ही यहाँ पे और एक न्यू टैब ओपन करके इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी ये भी वेबसाइट ओपन हो रही है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम ऐसे इसको भी ओपन कर सकते हैं। शायद मेरा सिस्टम फायरफॉक्स लो चल रहा है, चेक करते हैं। ओपन न्यू टैब, क्या है, मेमोरी फुल यूज हो रही है क्या हमारी, फ्री -m, बहुत हद तक तो हो गई है फ्री। 107 MB दिखा रहा है क्योंकि इसको हमने कम रैम रखी हुई है, टू 1800 MB है, इट्स ओके। सो चाहे तो मैं टेम्परेरी कंटेनर को स्टॉप करता हूँ। सो पॉडमैन स्टॉप और वेब, वेब को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब वेब1 तो हमारा चल रहा है, अब चेक करके देखते हैं। ये फायरफॉक्स से हमारा बहुत ज़्यादा मेमोरी को यूज़ करता है। ओके, इसको हम फिजिकल कंप्यूटर से भी एक्सेस कर ले हमारे दूसरे तो भी चलेगा, सिर्फ इसका आईपी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हो रहा है। तो 127, ये अब इतनी सारी एक साथ आ गई। चलो अब मल्टीपल को क्लोज करता हूँ। ठीक है, क्लोज, यस। हाँ ये बहुत ज़्यादा रैम लेता है, जैसा हमारा क्रोम भी है नियर अबाउट 300 टू 400 MB लेता है, सेम लाइक फायरफॉक्स भी 300 MB के आसपास ले लेता है खुद के लिए रैम। और हमारे पास इतने रैम हमने वर्चुअलाइजेशन में नहीं दिए ना, दैट्स वाई ये स्लो हो जाता है। और ऊपर से ये क्या है कि हमारी 8 OS है या 8.12 है, इसके अपडेट मार्केट में अवेलेबल है, ये आने के बाद ना हमेशा अपडेट को चेक करता है। सो उसके कारण भी उसकी भी प्रोसेसिंग चल रही है और ये रैम को ज़्यादा हीवी यूज़ करता है तो ये स्लो हो जाता है फिर, क्योंकि ये ग्राफिकल है दैट्स वाई। अब देखो मैं यहाँ पे एक बार टाइप करना चाहता हूँ, इसने कितना कर दिया। अब 80 90 को ओपन करते, 90 पे देखो वो नॉर्मल वेबसाइट आएगी, इट वर्क्स वाली, बस। तो हम ऐसे कंटेनर में भी वेबसाइट को सेट कर सकते हैं और उसको एक्सेस किया जा सकता है। ओके, तो देखो इसे मल्टीपल कंटेनर रन कर देंगे तो मल्टीपल वेबसाइट भी रख सकते हैं। पोर्ट नंबर तो डिफरेंस कर सकते हैं क्योंकि ये तो 65,000 होते हैं। बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्ट नंबर हमारे लिए अवेलेबल है, हम किसी को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके थ्रू हमारी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अब देखो यही टास्क को यदि हम बाय यूजिंग अनदर यूजर अकाउंट करेंगे तो वो रूटलेस हो जाएगा। ओके, और आपको चेक करना है क्या ये रूटलेस पॉसिबल है, तो हम कर सकते हैं, कोई एक यूज़र बना सकते हैं और उसके थ्रू फिर इसको रन करके देख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, एक सिंपल वेबसाइट को होस्ट किया है। फिर इंजन एक्स की भी इमेज हमें मिलेगी। चलो इंजन एक्स भी मैं आपको इन शॉर्ट एक बार शो बता देता हूँ कैसे होता है। तो चलो कुछ अलग बात नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे पॉडमैन। इंजन एक्स भी एक वेब सर्वर है, पुल इंजन एक्स, ये इसको भी लेके आएगा। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, इसको भी रन करके देखेंगे। इट्स अनदर वेब सर्वर, जैसे हमारा अपाचे होता है, इंजन एक्स भी मार्केट में ओपन सोर्स कम्युनिटी में पॉपुलर है। मैं और एक टैब को ओपन करता हूँ और तब तक हमारे रनिंग कंटेनर को स्टॉप कर देता हूँ। ओके,
तो हमें प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं लगेगा बहुत स्लो है। तो पॉडमैन स्टॉप हाइफन ए, जितने भी है सबको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर पॉडमैन और रिमूव कर देते हैं, रिमूव हाइफन ए, ऑल रिमूव, जो स्टॉप कंडीशन पे वो भी रिमूव हो गए। बस इमेज हटानी है, पॉडमैन आर एम आई होगा, आई फॉर इमेज। तो हमारी जो भी रनिंग इमेज हमारे पास अवेलेबल इमेजेस है ऑल डिलीट होगी। बट चलो अभी तो मैं इमेज को नहीं हटाना चाहता, रहने देते, थोड़ी देर के बाद एंड ऑफ द सेशन तक हम इसको, जब टॉपिक को खत्म करेंगे थोड़ी देर के बाद उसको हटा देंगे। हमने ये सब लास्ट टाइम देखी हुई कमांड्स है। तो सिंपल, अब जैसे इंजन एक्स आएगा सेम प्रोसेस हम इंजन एक्स पे कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इंजन एक्स भी शो करके दिखाता हूँ कैसे करना है। फिर आप चाहते हो नहीं माई एसक्यूएल को रन करोगे, चलो ये भी पॉसिबल है। ओके, आप माई एसक्यूएल को भी वहां से पुल कर सकते हो, रन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल होता है 3306 पोर्ट को यूज करता है, उसके थ्रू हम इसको भी रन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। और रूटलेस करना चाहेंगे तो रूटलेस भी पॉसिबल है। ओके, तो अनदर किसी यूजर से हम इसको रन कर सकते हैं। चलो पहले इंजन एक्स को तो समझ लेते हैं। ये हो गया, यस। लास्ट स्टेप में अब इंजन एक्स भी एक वेब सर्वर है। अब देखो कंटेनर को हमने स्टॉप किया, अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये बंद हो जाएंगे, दोनों भी नहीं चलेंगे क्योंकि कंटेनर ही स्टॉप है। ठीक है, अब हम इंजन एक्स के थ्रू वेबसाइट को होस्ट करना चाहेंगे और पॉडमैन इमेजेस को देखेंगे तो हमें इमेजेस मिल जाएंगी, हमारे पास ये इमेजेस है ऑलरेडी। ओके, अब हम यहाँ से इंजन एक्स को रन करना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस होगी, कुछ अलग नहीं करना है। यस, कुछ पूछ रहे हो आप? ओके, अब देखो मैं यहाँ पे सेम कमांड को यूज करता हूँ, इंस्टेड ऑफ सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, इंजन एक्स होगा। तो लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में हमें मिलेगा इंजन एक्स। क्या नाम था इस इमेज का, चेक करते हैं। तो हाँ, लाइब्रेरी इंजन एक्स सही है। फिर ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा टैब को, या स्लो है दैट्स वाई। आ गया, ठीक है। पोर्ट नंबर 8090 इट्स ओके, कर सकते हैं क्योंकि बिफोर वाला जो 8090 था वो तो खाली है। एंटर। तो अब इंजन एक्स वेब सर्वर स्टार्ट होगा और 8090 है तो आते ही यहाँ पे 8090 वाली टैब को फ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश। ये देखो आ गया, वेलकम टू इंजन एक्स। बस, अब आप वेबसाइट में कुछ चेंज करना चाहते हो, सो आप जा सकते हो कंटेनर में और वहाँ पे जाके हमारी इस वेबसाइट को हम अपडेट कर सकते हैं। इट्स नेम वेब वन। एंटर करने का तरीका, तो पॉडमैन एग्जीक्यूट हाइफन IT interact with terminal and name of web server is web1 and it run on bin/bash. Enter ls। तो अब यहाँ पे देखना है हमारी वेबसाइट है कहाँ पे, शायद var cd var कैशे बैकअप रन स्पूल, नहीं यहाँ पे वेबसाइट नहीं है। चेक करते हैं और कौन सी डायरेक्टरी जिसमें हो सकती है। सो होम लाइब्रेरी यूएसआर, चलो इसका वेलकम पेज आया ना, यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ तो। सो इफ यू आर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड वर्किंग फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑनलाइन प्लीज रेफर nginx.org। नहीं, यहाँ पे भी हमें वेब पेज के बारे में नहीं पता चला है, हमें यहाँ पे ही देखना पड़ेगा। लोकल, शायद लोकल cd लोकल, क्योंकि वहाँ पे htdoc मिला था, यहाँ पे क्या दिखते हैं, तो लोकल ls। नो, यहाँ पे भी इसका वेब पेज नहीं है, नहीं तो हमें index.html सर्च करना पड़ेगा। cd डॉट डॉट बैक, cd डॉट डॉट अगेन बैक और ls। बीन है, बूट है, डेव है, इन तीनों में नहीं हो सकता, फाइनल है।
होम लाइब्रेरी नहीं हो सकता, मीडिया, एमएनटी, ओपीटी इनमें भी नहीं होगा, यूएसआर, एसआरवी, एसआरवी, सीडी, एसआरवी, इसमें भी कुछ नहीं है। एक काम करते, चलते बाहर, क्या यहाँ पे ग्रेफ है, देखते हैं। ग्रेफ इंडेक्स डॉट HTML सर्च करना है, HTML और स्लैश में, ओके स्लैश इज ए डायरेक्टरी, सही है डायरेक्टरी है, तो हाइफन आर यूज करेंगे फॉर रिकर्सिव पर्पस और फाइंड आउट करेंगे इंडेक्स पेज एक्चुअल है कहाँ पे। तो etc nginx con.d वहां पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। देखते हैं और क्या पाथ हमें शो करता है। तो मतलब वेब सर्वर कोई भी हो तो नॉर्मल ऐसे सेटिंग में डिफॉल्ट वेबसाइट के पाथ में चेंज हो सकता है। जस्ट वेट करते हैं। यार हमने फाइल के नाम को सर्च करना था ना, क्या नाम है उसके अंदर लिखा हुआ वेलकम टू nginx, इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, ये बेटर है हमारे लिए, ठीक है वो जल्दी हो जाएगा। तो कैंसिल करता मैं इसको, फाइल के नाम को सर्च नहीं करता, यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम। क्योंकि ग्रेप हमारी इनसाइड द कंटेंट सर्च करती है ना, हैपन आई फॉर इन केस सेंसिटिव एंड आई ट्राई टू फाइंड। अब शायद जल्दी मिल जाएगा, ये वेलकम किस फाइल में लिखा हुआ है। क्योंकि वेब कंटेंट पे हमें क्या दिखा, वेलकम टू nginx, बस ये उस पेज पे लिखा होगा जहाँ पे भी इसका वो वेब पेज होगा। बट होल लिनक्स पे सर्च कर रहे हैं, मतलब ये टाइम लेगा क्या, या फिर किसी वन बाय वन डायरेक्टरी पे कर ले तो आसान होगा, ठीक है वो मेथड हमारे लिए सिंपल जाएगी। तो ls, ठीक है वन बाय वन टारगेट करते हैं यहाँ पे, स्लैश var पे सबसे ज़्यादा डाउट है, क्या वीआर में है कहीं पे, एक बार चेक करते हैं, या फिर इनके ऑफिशियल कंटेंट पे गए तो भी मिल जाएगा हमें। वीआर पे ऐसा कुछ नहीं मिला, फी SRV नहीं है, फी OPT, OPT ऑप्शनल में तो नहीं रखेगा ये, नहीं है, फी USR, etc में तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। वेलकम टू एक्सपांड, नहीं ये नहीं चाहिए। मिल गया मिल गया। यूएसआर में शेयर, शेयर में इंजिन एक्स, इंजिन एक्स में HTML, तो ये रही इसकी होम डायरेक्टरी। चलो फिर cd यूएसआर शेयर इंजिन एक्स HTML, और यहाँ पे मिला वो वेब पेज हमें जो चाहिए था फाइनल, ये इसको मॉडिफाई करेंगे तो बस हमारे वेब कंटेंट का जो मेन पेज है वो मॉडिफाई होना चाहिए, ठीक है। नाउ ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे काम करते हैं कि इस फाइल को सिंपल लिखते हैं, इतना कुछ नहीं लिखेंगे अब, ओके। और जो हमारी फाइल है इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है एंटर करते हैं और इसमें सिंपल लिखते हैं कुछ। सीधा H1 टैग यूज कर ले क्या, कर सकते हैं, HTML छोड़ दो, बस लिखता हूँ वेलकम टू nginx,
पता तो चले हमें, बस बाकी कुछ नहीं करना है। वेलकम टू Nginx वेब सर्वर, बस हो गया, कंट्रोल डी। और क्या ये वेब सर्वर की इमेज अब हमें यहाँ पे ओपन होगी? जस्ट रिफ्रेश करने के बाद ही पता चलेगा। सो रिफ्रेश, बस वेलकम टू Nginx वेब सर्वर, तो हो गया Nginx वाला भी। सो ये कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो, फिर हम इसको स्टॉप करना चाहेंगे तो स्टॉप कर सकते हैं। पॉडमैन स्टॉप, जो भी हमारा वेब 1 चल रहा है पीएस, तो रनिंग प्रोसेस दिखा रहा है। किल भी कर सकते हैं, जैसे आपको बोला था पॉडमैन किल। किल मतलब ऑथराइज वे नहीं है, डायरेक्ट इस रनिंग सर्विस को ये किल कर देगा, बस हो गया किल। ओके, अब पॉडमैन पीएस को देखेंगे, पीएस में कोई रनिंग नहीं है। फिर पॉडमैन इमेजेस को देखेंगे, तो हमें रनिंग इमेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे कि कौन सी इमेजेस रनिंग है हमारी। तो ये 3 है। आप इनको हटाना चाहते हो, यस वी कैन रिमूव इट। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉडमैन ओके RMI रिमूव इमेजेस, एंड कौन सी, ऑल, कोई नहीं चाहिए। फर्स्ट रिमूव, सेकंड, थर्ड, उसने कुछ हटा दिया है। वन यूज बीइंग बाय कंटेनर, शायद कोई कंटेनर हमारा चल रहा है क्या, चेक करते हैं, क्योंकि हमने स्टॉप वाले को नहीं हटाया है। तो पॉडमैन पीएस हाइफन ए, यस एक है। ओके, स्टॉप कंडीशन पे है लेकिन है। तो पॉडमैन रिमूव वेब 1, पॉडमैन का स्पेलिंग, पॉडमैन रिमूव वेब 1, हटा देते इसे। और फिर इसके बाद हमारी इमेजेस को रिमूव करते हैं, RMI हाइपन ए, जो भी रिमेन थी ये डिलीट हो जाएंगी। तो शायद कोई भी इमेज हमारे पास अब नहीं बचेगी। देख लेते हैं, पॉडमैन इमेजेस तो जा चुकी है, ठीक है। अब क्लियर करता हूँ। अब एक काम करते हैं, यूजर ऐड और रोहित, ठीक है। चाहे तो इसको एक पासवर्ड भी देते हैं और फिर ट्राई कर लेते हैं रोहित के साथ इसको यूज करने का। तो पासवर्ड फॉर रोहित 111 कोई सुडो प्रिविलेज नहीं है, जरूरत है तो दे सकते हैं। फिर पॉडमैन पुल, और उबंटू को पुल करके देखते हैं, उबंटू, एंटर। बस ये भी इमेजेस पुल हो जाएंगी, ये भी कर सकता है। तो जब आप सुपर यूजर से करोगे वो रूटफुल कहलाता है, नॉर्मल यूजर से करोगे तो वो रूटलेस कंटेनराइजेशन करने की तरीका है। तो आप दोनों यूजर से इसको रन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे अभी देखो इंजिन एक्स की स्टेप नहीं दी थी मैंने, सिर्फ यहाँ पे लिखा था ऐसा कर सकते हो। आफ्टर दैट माई एसक्यूएल को भी रन करना है, आप कर सकते हो। एसक्यूएल डेटाबेस को रूट का पासवर्ड सेट करना है, वो भी एट द टाइम ऑफ रन कंटेनर आप ये सेट कर सकते हो। फिर उस डेटाबेस को भी एक्सेस किया जा सकता है। सो ये बहुत ही सिंपल सिंपल प्रोसेसेस है। तो आप रूट से या रूटलेस, जैसे हम अभी रोहित से ट्राई कर रहे हैं, वैसे इस कंटेनर को रन कर सकते हैं। तो सिंपली ऐसा कोई हमें वेबसाइट रन करना है, कोई डेटाबेस रन करना है, कोई वेबसाइट को होस्ट करना है इनसाइड कंटेनर, ये पॉसिबल है। ओके, तो कंटेनर को स्टार्ट करना, स्टॉप करना सिंपल प्रोसेसेस है। जस्ट आपको इनको एक बार यूज करके देखना है। ये इमेजेस मैंने, ये नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब देख लेते तब तक ये हुआ क्या, चल रही है प्रोसेस। तो 29 MB का टोटल सेटअप है। हम इसको ऐसे रोहित के थ्रू भी कर सकते हैं, बस ये रूटलेस कहलाएगा। चलो, अब बाकी लोग बहुत सारे लेट ज्वाइन हुए, तो मुझे ये बताओ अंसिबल स्पेशली क्या कंडीशन है अंसिबल की। किसी को अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है तो मुझे पहले ना इनिडेस दे दो, मैं पहले सॉल्व करके देता हूँ कुछ तो। क्या इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, अभी तक किसी का इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है? कोई है तो मुझे बताओ पहले। यस, आपका नहीं हुआ? हाँ हाँ,
यस। नहीं, सुडो लगाना पड़ेगा। सिर्फ उसको पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा जब वो सुडो लगाएगा। नहीं, रूट एक्ट करना है ना तो फिर हमें स्विच करना पड़ेगा रूट में वहां पे, सुडो के थ्रू, सुडो डैश करके सीधा, फिर वो चल सकता है, वो एज अ रूट बन जाएगा फिर। बट हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ हमारा फायदा ये होगा कि हमें पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा हर बार। बस। ओ। हाँ हाँ। ओके। चलो अभी है ना, और आपको इंटरेस्टिंग और आसान बातें बताता हूँ आज प्रैक्टिस के लिए, मतलब आपके लिए वो और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आज उन्हीं कंसेप्ट को समझते हैं। अभी जस्ट 5 मिनट इसको हम स्टॉप कर देते हैं रोहित से एक बार कंटेनर को रन करके, और फिर उस पे चलते हैं। अब देखो, मैंने एक बार रोहित से ये डाउनलोड कर लिया, पॉडमैन। तो पॉडमैन और पीएस, तो रनिंग प्रोसेस कोई नहीं है। ओके। और इमेजेस देखनी है, तो इमेजेस हमें तो मिल जाएगी, यस की इमेजेस हमारे पास है। बट ये यार रोहित से करना था, मैंने रोहित से स्विच ही नहीं किया। ठीक है। तो एस यू रोहित, ठीक है, रोहित से आते हैं। अब जो रूट की इमेज है, मुझे नहीं लगता रोहित को शो होगी। चेक करते हैं, पॉडमैन इमेजेस। ओके। तो पॉडमैन इमेजेस में यहाँ पे क्या है, कुल नॉट रन टाइम, एम के डी आर, ओवरले, लेस कुछ दिखा रहा है। ठीक है। बाहर आते, अब करते पॉडमैन इमेजेस। हम रूट में थे, अब दिखाता है क्या, तो नहीं है। तो एक काम करते हैं फिर, कर लेते पुल पॉडमैन, पुल उबंटू। उबंटू को पुल करना है इसे। तो एम के डी आर रन ओवरले परमिशन डिनाइड, यस परमिशन का ही एरर दे रहा है, और शायद वो वहाँ पे भी हमारी प्रोसेस चल रही थी। ठीक है। तो एक बार मैं कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है। और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। देखते एक बार ट्राई करके, अदरवाइज सुडो ऑप्शन है हमारे पास, सुडो के साथ ये हो जाएगा। ये भी क्लोज, क्योंकि ये हमारी टोटल प्रोसेसिंग को स्लो कर रहा है। ठीक है। एक बार इसको भी क्लोज करता हूँ। अब फ्रेश टर्मिनल लेता हूँ, टर्मिनल। स्क्रीन की साइज को बढ़ा देते हैं, एस यू रोहित कर लेते हैं, और अब ट्राई करते हैं पॉडमैन पुल उबंटू। चलो सुडो देनी पड़ेगी, और सुडो देने के बाद तो इसको परमिशन मिल जाएगी। ठीक है। चलो, तो vim/etc/sudoers एंटर। 100 पे चलते हैं, 100G। इसको कॉपी कर लेंगे, वाई वाई पी फॉर पेस्ट, इंसर्ट मोड, और इंस्टेड ऑफ रूट यहाँ पे रोहित, और यहाँ पे नो पासवर्ड करेंगे ताकि हमें हर बार पासवर्ड ना पूछा जाए। तो नो पासवर्ड, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। एस्केप। हाँ। मतलब वो स्पेस ना देता तो क्या। हाँ, तो हमें पासवर्ड बताना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। जब जब हम सुडो चलाएंगे ना, हमें जस्ट वो पासवर्ड पूछेगा, आप रोहित हो तो एक बार कंफर्म कर दो आपका पासवर्ड क्या है। सिर्फ वो जो कंफर्मेशन पासवर्ड है ना, वो हमें नहीं बताना पड़ेगा, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये कैपिटल हो गया था शायद, दैट्स वाई सेव नहीं हो रहा था। ओके, राइट एंड क्विट। अब देखो, जब हम यहाँ पे सुडो लगाएंगे, तो अब हमसे सिर्फ पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ये वाला, जैसे हमने ये रन कर दिया, चलो अब रन हो गई। अब हाँ, रूट से एस यू रोहित, रोहित को परमिशन दे दी हमने। अब चलते यहाँ पे, और अब ट्राई कर लेते सुडो का। देखो अब हो गया शुरू।
बस, तो चलो आगे फिर नहीं बढ़ता, मैं क्या सेम स्टेप होगी, सिर्फ रोहित से करेंगे हम। ओके, तो मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, आ जाते यहाँ से बाहर, और इसे मैं स्टॉप करता हूँ, सीधा हमारी अंसिबल की लैब पे आते हैं। तो अंसिबल में मुझे सिर्फ इतना बताना, हमने कौन सी यूज़र का इस्तेमाल किया था, सचिन, रोहित या कोई और था हमारे पास? रोहित था। चलो ठीक है, चेक करता हूँ मेरे इन्वायरमेंट में रोहित है कि अदर बैचेस में प्रैक्टिकल करते वक्त वो चेंज हो गया। तो देखो नोड को, ये अंसिबल सर्वर, चलो पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और ये हमारे नोड, ये एक नोड, फिर बाकी और दो नोड स्टार्ट करने हैं, तीनों को स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट टाइम प्ले बुक्स बनाए थे, वेरिएबल को समझा था लास्ट सेशन में। ओके, तो आज हम जस्ट समझेंगे उसकी नेक्स्ट कंसेप्ट को, जहाँ पे हमें जब कोई बड़ा प्लेबुक लिखना होता है, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करनी होती है, तो फिर हम इसकी जो टास्क है, इसके वेरिएबल है, इनको मैनेज कैसे करेंगे या इनको बाहर से इंपोर्ट कैसे करेंगे। ओके, मतलब हमारा प्लेबुक जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स ना हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम सिंपल बनाना चाहते हैं। और इसके लिए हमें जो यहाँ पे आज समझना है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इट्स अ इम्प्लीमेंटिंग टास्क कंट्रोल। देखो ये होता क्या है। पहले तो इसमें हम टास्क को समझेंगे, फिर कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर पहले कॉम्प्लेक्सिटी को समझ ले। चलो लूप को देख लेते हैं, ये भी तो आसान है। ठीक है, लूपिंग कैसे यूज करना है, और दूसरा जो हमारा टारगेट है वो होगा, जस्ट मैं नोट्स पे आता हूँ तब तक, मैनेज कॉम्प्लेक्स टास्क, ये वाला एक बहुत ही सिंपल है। इन दोनों को हम समझेंगे आज पहले। तो कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे मैनेज करेंगे, पहले मैं कॉम्प्लेक्स टास्क वाला लेता हूँ, फिर ये इम्प्लीमेंटिंग एंड लूपिंग पे चलते हैं। या फिर लूपिंग वाला भी लिया तो ये भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं कि दोनों में मुश्किल कोई नहीं है, दोनों भी बहुत ही सिंपल है। लूपिंग हमने लास्ट टाइम भी देखा था, आपको याद होगा। तो हमें मल्टीपल यूज़र के अकाउंट की लिस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे लूप में उसकी जस्ट इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली वेरिएबल से नहीं दे सकते, तो लूप का इस्तेमाल करके इनको पास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रजिस्टर वेरिएबल, इसको भी समझेंगे ये क्या होता है रजिस्टर वेरिएबल। एंड आफ्टर दैट फिर कंडीशन को एक समझना है, और कंडीशन के बाद फिर हाउ टू इम्प्लीमेंट हैंडलर। ओके, तो ये दो तीन टास्क है जो हमें समझनी है। इससे पहले मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, ये सिंपल है क्योंकि मैं पहला बहुत ही इजी वाला लेता हूँ, मैनेज कॉम्प्लेक्स प्लेट्स। अब देखो, जब हम प्लेबुक बड़ा करेंगे, लार्ज प्लेबुक, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब होगा ना, क्योंकि उसमें सब इतना सारा लिखेंगे, टास्क होंगे, वेरिएबल होंगे, बहुत कुछ कंडीशंस। तो हम इसमें क्या सीखने वाले हैं कि प्लेबुक में हम यूज तो करेंगे वेरिएबल को, टास्क को, बट उनको बाहर से इंपोर्ट करेंगे, हमारे प्लेबुक की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स आप करोगे उतना वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा समझो कि आपने नया बिजनेस शुरू किया है, अब आप चार पांच ही लोग हो, आप अकेले हो, आप ओनर हो, फिर आपने दो तीन एम्प्लॉय आपके हिसाब से हायर कर लिए। अब रही बात, दो चार एम्प्लॉय में बिजनेस चला रहे हो, तो ऑफिस कितने लोगे, एक छोटा सा ऑफिस लोगे, पहले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते हो, फिर एम्प्लॉय को हायर करना है तो क्या एचआर रखेंगे? नहीं, एचआर का काम आप कर लोगे, क्योंकि इतनी कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही, इतने सारे लोग नहीं आपके पास। पेमेंट करना है एम्प्लॉय का, आप ही कैलकुलेट करोगे, आप ही कर दोगे, सब आप कर रहे हो। लेकिन कंपनी जब बढ़ती जाएगी, आपकी दो चार साल हो गए, अब आपके पास 1000 एम्प्लॉय हो गए, तो क्या सैलरी आप बांटोगे, सबके सबके इंटरव्यू आप लोगे? नहीं होगा पॉसिबल। एचआर को हायर कर लोगे, एचआर चाहिए कि अब वो एम्प्लॉय का काम देखेगा, अकाउंटेंट होगा जो सैलरी का देखेगा, तो हर किसी का डिपार्टमेंट सेपरेट सेपरेट करते जाओगे आप। यही करना है, एक ही रूम में ये सब कुछ नहीं चल सकता, फिर आपके ऑफिसेस अलग अलग होंगे, अकाउंटेंट कैबिन अलग होंगी, या फिर आपका एचआर अलग बैठेगा, आपका मैनेजर अलग होगा। तो सिर्फ आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे, ताकि हर कोई अपना अपना काम देखेगा। और हम प्लेबुक में क्या करते हैं, बड़ा प्लेबुक हो जाए, बस वही करना है। एक ही प्लेबुक में कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बढ़ाना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बस।
यही तो हमें मैनेज करना है। फिर वेरिएबल बाहर लिखेंगे, उनको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। नॉट ओनली वेरिएबल, वेरिएबल के साथ साथ टास्क को भी बाहर लिखेंगे और टास्क को भी इंपोर्ट करेंगे। फिर प्लेबुक को भी बाहर लिखेंगे और सीधा प्लेबुक को भी इंपोर्ट कर ले। बस इन तीनों को इंपोर्ट करना सीखना है हमें चैप्टर में, और बहुत ही सिंपल है। चलो आते हैं हमारे सर्वर पे। पहले अब मुझे पहले लॉगिन करना है हमारे अंसिबल का, और फिर एक बार रोहित से लॉगिन करके सबकी कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। तो रूट पासवर्ड रेड एट, आईपी क्या है, तो IF config 1.225। चलो आज कुछ अलग सीरीज का आईपी मिला है, नो प्रॉब्लम। तो सब कुछ मिनिमाइज कर देता हूँ, या नोटेड थिंग्स एवरीथिंग मिनिमाइज। ओके, एक्सेस कर लेते यहाँ से। तो लिनक्स एंड लोड 1.225, एंटर, एक्सेप्ट। ओके, यूजर नेम रूट, पासवर्ड इज रेड एट। ठीक है, क्लियर करता है। अब चलो वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले SU रोहित था, तो मैं रोहित देखता हूँ। बस यही डरता, रोहित मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है, तो SH करके देखता हूँ सामने वाले पे है क्या है, तो फिर हमें सिर्फ इधर बनाना होगा। रोहित कहाँ पे, तो ऑन नोड 1, हाँ वहाँ पे है। ठीक है, तो बात सिर्फ सर्वर की है, नो प्रॉब्लम, सर्वर पे कर लेंगे। ठीक है, तो यूजर ऐड रोहित, पासवर्ड फॉर रोहित 11111। ठीक है, फिर vim/etc sudoers। ठीक है, फिर yy कर लेता हूँ पेस्ट, एंड इंस्टेड ऑफ ऑल द यूजर यहाँ पे रोहित ऐड करेंगे। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। ठीक है, ssh हाइफन कीजन, की जनरेट करता है, एंटर एंटर एंटर। फिर ssh-coffee-id for Rohit on node 1, enter, yes no तो yes, पासवर्ड 111। नाउ वन सिस्टम पे ये नहीं है पासवर्ड 111। अब तो मुझे डाउट है वहां पे रोहित है कि नहीं। ओके, एक काम करते हैं, अभी चेक करते हैं, क्योंकि हमने 2 वीक से नहीं लिया है, बाकी बैचेस की ये सेम प्रैक्टिकल चल रहे थे। तो वन बाय वन में पहले चेक करता हूँ क्या रोहित है यहाँ पे। तो ग्रेव रोहित etc पासवर्ड, कोई रोहित नहीं है। ठीक है, बनाना पड़ेगा। चलो यूजर ऐड रोहित, पासवर्ड फॉर रोहित 11111, vim etc sudoers। क्या सब कुछ करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, कर देता हूँ 2 मिनट में। रोहित और फोर्सफुली। चलो एक सिस्टम का इशू सॉल्व, तो क्लियर। नोट 2 पे हमने कर लिया। अब जस्ट मैं क्विकली दोनों पे कर लेता हूँ। आई नो कि फॉन्ट कम है, लेकिन ये सब बहुत बार कर चुके हैं, दैट्स वाई आपको भी पता है क्या कर रहा हूँ। सो मैं फॉन्ट वो बढ़ाता नहीं हूँ। यूजर ऐड रोहित, पासवर्ड फॉर रोहित 11111, vim/etc/sudoers, yy paste, और इंसर्ट मोड में आके रोहित, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट, क्लियर। ये भी सॉल्व, जस्ट रिमेन नोड 1। तो अब नोड 1 का नंबर, रूट, पासवर्ड रेड एट, यूजर ऐड रोहित, पासवर्ड फॉर रोहित 11111। ठीक है, vim/etc/sudos, yy paste, insert mode
and instead of Sachin it's a Rohit. ओके फोर्सफुली ऑपरेशन, बस तीनों सिस्टम पे कर लिया अकाउंट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उनके साथ कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो अब करते रिपीट, एंटर पासवर्ड 111, बस सेट फॉर नोड 2, यस नो तो यस, पासवर्ड 111, नोड 2 भी कनेक्ट, और नोड 3, यस नो तो यस, पासवर्ड 111, बस हो गया। अब एस यू रोहित सीडी करता है। अब हम चाहते हैं रोहित के अपनी डायरेक्टरी में हम इसकी इन्वेंटरी फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो नहीं बनाते, हमारी एक डायरेक्टरी बनाता हूँ अनसिबल, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। सी डी अनसिबल आ गई, यहाँ पे कुछ नहीं है, वी आई एम इन्वेंटरी। ठीक है, एंटर, और यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप का नाम, सो वेब। ठीक है, नोड 1, नोड 2, और एक ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं इसको चलो डेटा, और इसमें लिखते हैं नोड 3। ठीक है, इन्वेंटरी फाइल बन गई। अब पिंग करके देखते हैं, तो अनसिबल मुझे मैन्युअली मेंशन करना पड़ेगा मेरी इन्वेंटरी फाइल का नाम, फिर इसमें ग्रुप है वेब और मॉड्यूल यम, इसको पिंग करनी है। चलो, एक सिस्टम को शायद अभी भी प्रॉब्लम है, क्या मैंने तीनों के लिए नहीं भेजी थी कि शायद भूल गया हूं, तो एक रिमेन है, देखते हैं क्या होता है। मैंने क्या किया था, रूट से की भेजी थी क्या, रोहित से ही किया था, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए। कंट्रोल सी, एक बार पिंग, नोड 1 यस कनेक्टेड है, फॉर नोड 2 कनेक्टेड है, नोड 3 भी है। हिस्ट्री देख लेता हूँ क्या किया मैंने। हाँ यार, की तो मैंने रूट से कर लिया और रूट से भेज दी ना, ऐसे नहीं हो सकता, रोहित से करनी पड़ेगी, बस गलती कर दी है। एस एस एच हाइफन की जन, चलो की जनरेट, एंटर एंटर एंटर, अब भेजेंगे फिर से एस एस एच हाइफन कॉफी हाइफन आई डी, दैट्स वाई हमारी कनेक्टिविटी नहीं बनी। तो रोहित @ नोड 1, एंटर 111, ठीक है, फिर नोड 2, एंटर, यस नो तो यस 111, एंटर, और नाउ लास्ट वन फॉर नोड 3, यस नो तो यस 111, बस अब कहीं जाके कनेक्टिविटी होगी हमारी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब वेब किया है, मतलब वेब में हमने दोनों को मेंशन किया है, नोड 1 एंड 2, तो दोनों का रिप्लाई सक्सेस आना चाहिए, फिलहाल आ गया। और आप नोड 3 को चेक करना चाहते हो, तो ग्रुप का नाम तो डेटा रखा है, तो डेटा, बस ये काम होगा। हर बार मुझे ये इन्वेंटरी फाइल का नाम बताना पड़ेगा। ओके, और मैं नहीं बताना चाहता, मैं सीधा डेटा लिखना चाहता हूँ, सो नहीं मिलेगा इसे, क्योंकि हमने ansible डॉट सी एफ जी को नहीं बनाया। ओके, और जब भी मुझे कोई कमांड चलानी है वहां पे एज ए सुपर यूजर की, तो मुझे ऑप्शन में हमेशा sudo लगाना पड़ेगा या फिर बी मेंशन करना पड़ेगा। बट इससे आसान रास्ता है कि जो हम ansible cfg बनाते थे उसको बना लेंगे, vim ansible डॉट सी एफ जी, ansible कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और इसमें आपको मेंशन करना है डिफॉल्ट्स। ओके, डिफॉल्ट्स, और हमारी डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल कौन सी होगी, तो हमारी इन्वेंटरी फाइल है होम में रोहित, और रोहित में है अंसिबल, अंसिबल में है इन्वेंटरी, बस काम फिनिश। फिर
रिमोट यूजर कौन होगा? तो रिमोट यूजर इज इक्वल टू रोहित। ठीक है, फिर रोल तक तो हम गए नहीं, रोल मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर प्रिविलेज एस्कुलेशन, तो प्रिविलेज एस्कुलेशन स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पे देंगे हम बीकम, टू बीकम ट्रू। ओके, द बीकम मेथड, तो बीकम मेथड इट्स अ sudo, देन बीकम यूजर, तो सामने वाले सिस्टम पे बीकम यूजर रूट बन के काम करना है। ठीक है, escape shift colon right and quit, now try to ping data। सक्सेस रहा, एक का रिप्लाई आएगा, तो हमारी अंसिबल सीएफजी काम कर रही है। तो मुझे इस बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी मेरी डेटा है कहाँ पे। और क्या अब इसको बिकम सुडो की पावर मिल चुकी है? तो ये काम करेंगे, यूजर ऐड करके देखेंगे। यूजर ऐड, सपोज ए एस वन नाम का यूजर ऐड कर रहा हूं। अब सुडो का इशू ना दे तो समझ जाना बस हमारा काम सब कुछ हो रहा है। परमिशन डिनाइड। ओके, तो फी प्रॉब्लम अभी भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि परमिशन डिनाइड बोल रहा है। तो एक काम कर सकते हो, सुडो लगा के ट्राई कर सकते हैं। सुडो मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे कि क्लाइंट पे, ये क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है मेरी फाइल में, तो ansible.cfg बीकम में क्या किया देखो, ये डबल किधर से आया। ठीक है, हटा दिया। आप राइट एंड क्विट, नाउ अगेन ट्राई, दिस टाइम ट्राई टू एस टू यूजर विदाउट sudo, क्योंकि जब हम वहां पे बीकम खुद कर रहे हैं तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूं। अभी भी नहीं है, तो फिर से कोई इश्यू है, क्या गलत है देख लो। become method sudo become true become user root। ठीक है, बाकी ask happen पासवर्ड को भी ना कर दे। एक काम करता हूँ, कोई मिस्टेक है या एस्कुलेशन की स्पेलिंग में मिस्टेक है, मुझे डाउट इस पे ही है। ओके, तो एस्कुलेशन का स्पेलिंग क्या है? किसी को याद है? कंप्लीटेड में मिलेगा देख। हाँ, एल एस ई है ना, बस वही गलती है मेरी। क्योंकि क्योंकि हम जो एस्कुलेशन लिखते हैं ना वो रेगुलर में तो इसको यूज नहीं करते, लेकिन ये स्पेलिंग भी कुछ हटके दिखता है। कहाँ पे था वो अनसिबल सीएफजी फाइल? हाँ, यहाँ पे होगा, ये नोट्स में, नहीं तो इसको क्लोज करके मुझे वहाँ पे देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्पेलिंग में क्या कर दिया मैंने। इंसर्ट मोड, ई एस सी ए एल ए। ओके, देखो इसलिए ना ये हर बार मुझसे गलत होता ही है। अब देखो एस्केलेशन, एस्केलेशन ऐसा ही है। प्रिविलेज सही है, प्रिविलेज ठीक है। बिकम ट्रू मेथड, चलो बाकी तो सही है। बिकम मस्ट हैपन पासवर्ड हमने उधर ये तो इशू कर दिया है। ओके, कि बाय डिफॉल्ट नो पासवर्ड लगा दिया है, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार अब फाइनल चेक करके देखते हैं क्या ये मेरी स्पेलिंग का ही इशू था। तो नाउ अगेन ट्राई टू क्रिएट। ओके, सॉल्व। नाउ अब आते हमारे रेगुलर टास्क पे, बहुत हो गया इसका, अब सब कुछ क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो सिंपल हम एक प्लेबुक लिखते हैं। अब ध्यान दो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो प्लेबुक लिखने के लिए ना पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ लिखने से पहले, और फाइल को नाम देता हूँ सपोज यूजर, ओके, डॉट
टी। ध्यान दो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये तीन टास्क एक दूसरे से रिगार्डिंग जाने वाली है। तो यूजर डॉट टी एक फाइल बनाता हूँ, या फिर इसको यूजर की जगह पे मैं देता हूँ वी आर या वेरिएबल डॉट टी। ओके, एंटर करते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं चाहते ना। यहाँ पे क्या है देखो, ठीक है खाली है। एम के जी आई आर में एक फोल्डर बनाता हूँ जिसको नाम देता हूँ वेरिएबल, दूसरा फोल्डर बनाता हूँ इसको नाम देता हूँ टास्क, और तीसरा फोल्डर बनाता हूँ एम के डी आर, इसको नाम देता हूँ प्लेबुक। देखो मैंने क्या किया, तीन फोल्डर बना दिए, तीनों के अलग अलग नाम है। ठीक है, पहले वेरिएबल में बनाते एक फाइल, यही से बनाते हैं वी आर वी आई एम वेरिएबल, और वेरिएबल में बनाते एक फाइल, इसको नाम देते हैं सपोज var डॉट टी एक्स टी। ठीक है, फिर इसमें लिखता हूं मैं यूजर अंडरस्कोर लिस्ट, यूजर की लिस्ट देना चाहता हूं। ठीक है, तो यूजर की लिस्ट देते हैं कुछ, सो पी यूजर मीन्स मान लो पुणे यूजर 1, फिर सेकंड पुणे यूजर 2, तो पी यूजर 2, बस दो तीन बना देंगे ज़्यादा नहीं। वाई वाई पेस्ट पेस्ट पेस्ट, बस हो गया। तो इंसर्ट मोड 3 शायद हम ये कर चुके थे लास्ट टाइम, बट देख लो नहीं किया है तो रिवाइज हो जाएगा। लूपिंग में हमने इस्तेमाल किया था शायद इसे। 6 7 8, ठीक है, 8 यूजर बना दिए। राइट एंड क्विट, सेव कर दिया। सेव, तो वेरिएबल में एक var डॉट टी बना दी। अब टास्क में चलो। ठीक है, तो वी आई एम टास्क में आते हैं, और टास्क में लिखेंगे हम यहाँ पे एक टास्क। तो टास्क को नाम क्या देना है, देते हैं माई टास्क डॉट वाईएमएल। ठीक है, अब टास्क में हम टास्क लिखते हैं सीधा, नेम तो इंस्टॉल httpd। ठीक है, मॉड्यूल क्या होगा, यम होगा, यम, और यम में देंगे हम नेम, तो पैकेज का नाम सपोज httpd। अब पहले से तो ओके बोल देगा, मैं कोई बात नहीं है। स्टेट, तो स्टेट में लिखेंगे प्रेजेंट, हमें ये प्रेजेंट चाहिए। और कोई टास्क देनी है तो देते हैं यहाँ पे, और एक टास्क नेम, सो स्टार्ट एंड एनेबल httpd। चलो स्पेलिंग गलत है लेकिन ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्विस मॉड्यूल का काम है ये। नेम देंगे इसे, नेम है httpd। स्टेट में लिखेंगे ये चाहिए स्टार्टेड, और यहाँ पे लिखेंगे enabled, तो यस इनेबल होना चाहिए। फिर हमें रिस्टार्ट करना है तो कर सकते हैं, हमारी चॉइस। तो नेम रिस्टार्ट httpd सर्विस, एंटर नेम httpd, देन स्टेट, तो स्टेट होगा रिस्टार्टेड। देखो तीन टास्क हमने इधर लिख डाली। आपको लगता है और भी लिखना है, यस कुछ बात कर रहे हो आप, तो ऐड http सर्विस इनटू फायरऑल, फायरऑल में भी ऐड करते हैं सर्विस को। ठीक है, फिर देते हैं यहाँ पे फायरऑल डी मॉड्यूल, और इसमें देंगे सर्विस, कौन सी सर्विस, तो httpd, तो परमानेंट, तो परमानेंट यस ट्रू। ओके, तो इमीडिएट, इमीडिएट भी ट्रू। ठीक है, और लास्ट में सो स्टेट, स्टेट भूल गया मैं, याद है किसी को, स्टेट एनेबल्ड, एनेबल्ड यस तो ऊपर होता है, फिर यहाँ पे स्टेट एनेबल होगा, बट आई एम नॉट श्योर। देखो हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे सच में। तो हेल्प लेने का तरीका अंसिबल हाइफन डॉक फायरऑल डी। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या हेल्प दी जाती है। सबसे लास्ट में आना है,
बताया गया फॉर ऑल डी को केस यूज करते हैं। देखो स्टेट एनेबल्ड होता है, बस सही लिख रहा था मैं, क्विट करता हूँ और आते ही प्रोग्राम में, तो स्टेट एनेबल्ड, ठीक है। बस ये चार टास्क हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, इनफ है। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट, तो क्लियर। हमने वेरिएबल फोल्डर में वेरिएबल लिखे, टास्क में कुछ टास्क लिख डाली, और ये प्लेबुक में ना एक छोटा सा प्लेबुक बनाते हैं, चलो VIM प्लेबुक। और यहाँ पे मैं एक प्लेबुक बनाता हूँ, सपोज टेस्ट बुक नाम से .yml, ठीक है। तो डैश 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 फिर हो, क्या करना है, फिर हमें नाम देना है, तो नाम, तो क्या देंगे यहाँ पे। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट यूजर अकाउंट, ठीक है। फिर यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, देखो हम करते कैसे काम कर रहे हैं ये देखो। फिर यहाँ पे देता हूँ मैं, सो नाम दे दिया, एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, वेरिएबल को यूज करें या ना, मेन प्लेबुक में करेंगे, इधर नहीं करता, एक सिंपल ही रखता हूँ मैं इसको। तो होस्ट किस पे रन करेंगे, तो इसको कहा डेटा, ओनली वन सिस्टम पे चलेगा, डेटा में एक ही है हमारा। फिर यहाँ पे लिखेंगे टास्क, टास्क क्या करनी है, तो टास्क में लिखते हैं सिंपल यस क्रिएट, एक यूजर क्रिएट बनाते हैं, सो वेब यूजर, ठीक है। मॉड्यूल, मॉड्यूल यूजर होगा, और यूजर में नाम देती यूजर का, तो वेब नाम से एक यूजर चाहिए, वेब यूजर। जस्ट मिनट, ओके, कर दिया म्यूट मैंने, ठीक है। तो स्टेट, स्टेट में हमें चाहिए प्रेजेंट, तो बस देखो एक छोटा सा प्लेबुक लिखा है, इनफ है, ओके। आपको लगता है और कुछ टास्क देनी है इसके अंदर, तो दे सकते हो, तो एक फोल्डर बना देते इसे टाइम पास, तो क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है। ऊपर का स्पेलिंग गलत हो तो चलेगा, मॉड्यूल फाइल, तो फाइल मॉड्यूल, फिर नेम, और इसको नाम देंगे, नहीं पाथ देना होता है फाइल है तो पाथ, तो इसको पाथ देते होम फोल्डर में बनाना है, और माई dir नाम से डायरेक्टरी। स्टेट, स्टेट में लिखना पड़ेगा इट्स अ डायरेक्टरी, ओके, ठीक है। अब ये फोल्डर भी बन जाएगा, इनफ है, सेव करते हैं। अब आप देखो इसमें एक प्लेबुक है, इसमें कुछ टास्क है, और इसमें हमारे वेरिएबल है, राइट। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे हमारे इस प्लेबुक में, तो अब हम यहाँ पे प्लेबुक लिखने जा रहे हैं। ये प्लेबुक लिखने के लिए लिखता हूँ मैं VIM, और नाम देता हूँ इसको, कुछ भी दे सकते हैं, मेन बुक .yml, और इसमें यहाँ पे लिखते हैं डैश 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 एंटर डैश नेम, नाम लेंगे यहाँ पे, तो सपोज वेब होस्टिंग, ठीक है। वेब होस्टिंग नाम दिया इसे, किस पे चलाना है, तो इसको कहते हैं होस्ट ऑल पे चलाना है। सो गैदरिंग फैक्ट्स, तो गैदर फैक्ट्स नो करते हैं, नहीं करनी है गैदर फैक्ट्स, तो गैदरिंग फैक्ट्स नो। फिर वेरिएबल लेने, यस लेंगे ना, वेरिएबल्स अंडरस्कोर फाइल्स, हम वेरिएबल को बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ओके। अब देखो ये जो टास्क करनी है वन बाय, मैं आपको नोट्स में भी बताता हूँ करना क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले हम वेरिएबल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वेरिएबल हमने बाहर बना दिए। फिर हम प्रोग्राम में आएंगे तो वेरिएबल फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे, ओके। और जो यहाँ पे भी हमारे वेरिएबल है वो पाथ इसको समझाएंगे, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे वेरिएबल फाइल को लेता हूँ, तो वेरिएबल अंडरस्कोर फाइल्स कर दिया। अब हमारी वेरिएबल फाइल किधर है, तो हमने बाहर बनाई। अब आप फुल पाथ देना चाहोगे तो दे सकते हो, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम वही पे है जहाँ पे ये है, यहाँ से आगे भी पाथ दिया तो भी चलेगा। वेरिएबल में हमने क्या फाइल बनाई थी, तो कंफ्यूजिंग है क्या बनाई थी, वेरिएबल
याद है आपको क्या था वो? var.yml था क्या, txt था, या user.txt था? देखते हैं, बाद में चेक कर लेते, गलत है तो। आपको याद है तो बता देना मुझे, गलत हूं मैं तो। अब मैंने ये समझ के मेंशन कर दिया उस फाइल का नाम ये था, तो यहाँ से वेरिएबल ये ले लेगा। फिर वेरिएबल यदि हमें मिल जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो टास्क, यहाँ पे भी कुछ टास्क करनी है, बट पहली जो टास्क है ना, मैं तो बाहर से इंपोर्ट करूंगा नेम। तो इंपोर्ट टास्क। अब टास्क को कैसे इंपोर्ट करेंगे? तो इंपोर्ट अंडरस्कोर टास्क से, इससे टास्क इंपोर्ट हो सकती है। अब हम टास्क को इंपोर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे। अब तो यूज कैसे करेंगे? देखो, आपको कीवर्ड यूज करना है इंपोर्ट टास्क। पहले टास्क क्रिएट कर ली, अब सीधा इंपोर्ट टास्क कर सकते हो और बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो टास्क को। ओके, अब मैंने यहां से लिखा यस, ये भी चलेगा, या फिर जो प्रोग्राम ने हमने ये यूज किया ये भी चलेगा। इट्स अवर चॉइस कि हम कैसे करना चाहते हैं। तो हमने टास्क जो बाहर रखी है टास्क में, और टास्क में कौन है? माई टास्क, माई टास्क डॉट वाईएमएल। चाहे तो आप इसको हटाना चाहो, हटा सकते हो, dd। ओके, और यहाँ पे इंसर्ट मोड में आके डैश यूज कर लेते हैं। यस, ये भी चलेगा, इट्स अ वैलिड। ठीक है, अब आपको कोई और टास्क करनी है, नो प्रॉब्लम, हम कर सकते हैं दूसरे टास्क। तो नेम लेता हूँ यहाँ पे टास्क का, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज क्रिएट यूजर अकाउंट्स, और मॉड्यूल, मॉड्यूल यूजर होगा, ठीक है। और नेम, तो नेम में लिखता हूँ मैं यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर लिस्ट, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, बट इसको वेरिएबल समझ में नहीं आता है, तो डोंट वरी, यहाँ पे भी आइटम लिखो, आइटम। और वेरिएबल तो हम दे देंगे ना यहाँ पे हमारे लूप के थ्रू, स्टेट प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पे यूज करेंगे लूप। तो लूप, और लूप में देंगे वेरिएबल की लिस्ट, यूजर अंडरस्कोर लिस्ट, ब्रैकेट कंप्लीट, डबल कोट कंप्लीट, एंड हियर वन कोट इज मिसिंग, इट्स ओके। तो यूजर की लिस्ट यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। ये भी काम हो गया, वो प्लेबुक को इंपोर्ट करना रह गया ना। तो देखो, टास्क इंपोर्ट यहाँ पे हुई, वेरिएबल उस फाइल से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो वो इसे देगा और ये दे देगा इसे, तो ये काम कर लेगा। अब रही बात, ये जो बाहर से इंपोर्ट होगा उसमें जो हमने लिखा था यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, वो यहाँ पे चलेगा। फिर प्लेबुक भी हम इंपोर्ट करने का प्लान से थे, तो प्लेबुक तो बाहर है। अब प्लेबुक को कैसे इंपोर्ट करोगे? तो देखो, आप जब प्लेबुक को इंपोर्ट करोगे, सीधा ऊपर वाले नेम के नीचे आना है आपको, एग्जैक्ट, और यहाँ पे लिखोगे नेम। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंपोर्ट प्लेबुक, प्लेबुक को इंपोर्ट करेंगे। और प्लेबुक कहाँ पे हमारा, वो भी बताना पड़ेगा, इसे इंपोर्ट अंडरस्कोर प्लेबुक, और जो हमारा प्लेबुक है वो है प्लेबुक फोल्डर में, प्ले बुक में, और प्लेबुक में लिखा था शायद हमने टेक्स्ट बुक डॉट वाईएमएल। अब सब कुछ चेक करना पड़ेगा हमने जो पाथ लिखे वो सही भी है क्या, क्योंकि मुझे पाथ पे ही डाउट है। तीन पाथ है, एक प्लेबुक को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक वेरिएबल को इंपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरा टास्क को इंपोर्ट कर रहे हैं। तीनों को हमने बाहर लिखा है, सिर्फ तीनों के पाथ पे डाउट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अनडू करता हूँ, यार सब कुछ चला गया, कंट्रोल आर, इंसर्ट मोड, ये जो एक्स्ट्रा आया हटा देता हूँ, ठीक है, एस्केप। अब राइट क्लिक करता हूँ और एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, ताकि वहां से मैं चेक कर सकूँ सब कुछ सही है क्या। तो एसयू रूट, रूट से नहीं, एसयू रोहित, ठीक है। अब चेक करते सब कुछ, ट्री अनसिबल पता चलेगा यहाँ से।
अब देखो हमारे पास क्या है, प्ले बुक में टेस्ट बुक डॉट वाई एम एल है, प्ले बुक में टेस्ट बुक डॉट वाई एम एल है, सही है। फिर टास्क में माई टास्क है, तो import टास्क और यहाँ पे दिया हमने टास्क फोल्डर और उसमें है माई टास्क, सही है। फिर अबाउट वेरिएबल, तो वेरिएबल नाम का एक फोल्डर है, वेरिएबल नाम का फोल्डर है, उसमें var डॉट टी एक्स टी है। यस, ये गलत है, var डॉट टी एक्स टी होनी चाहिए, ठीक है। तो सही करवा लेते हैं, तो इसका नाम var डॉट टी एक्स टी है, ठीक है। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब देखो बहुत कुछ कर लिया है, अब रन करके देखना है, बट पहले सिंटैक्स को चेक करेंगे। एंसिबल हाइफन प्लेबुक, और प्लेबुक का नाम है मेन बुक, डबल हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक, सही है। अब मेन बुक की बात कर लोगे तो मेन बुक में क्या लिखा है हमने, जस्ट इतना है, वेरिएबल इसमें नहीं है, वेरिएबल बाहर से आएंगे, जो टास्क यहाँ पे आएंगी वो बाहर से आएंगे, एक प्लेबुक बाहर से आएगा। तो सब यहाँ पे हमने मेंटेनेंस जैसा किया है, सेंट्रलाइज सबकी कनेक्टिविटी कर दी है। अब रन करके देखता है, चलो यदि वो पैकेजेस कुछ मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो बताएगा इट्स ओके ओके। तो हो गया रन। बस आपको यही समझना है तीनों को, वेरिएबल इंपोर्ट ऐसे होते हैं, प्लेबुक इंपोर्ट ऐसे होता है, और प्लेबुक ने टास्क इंपोर्ट ऐसे करते हैं, प्लेबुक इंपोर्ट ऐसे करता है। बस तीनों ही टास्क इसमें समझनी है, बस तीनों को इंपोर्ट करना सीख गए तो फिर बड़े प्रोग्राम जब आएंगे, टास्क बाहर लिखेंगे, वेरिएबल बाहर लिखेंगे, एक ही प्रोग्राम में अनवांटेड थिंकिंग को नहीं बढ़ाते जाएंगे। चलो होने देते हैं कंप्लीट, अब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगी क्योंकि हमने छोटा छोटा करके उसमें बहुत कुछ डाल दिया है। देखो इंस्टॉल हो गए पैकेज, मतलब पहले से है। स्टार्ट एनेबल सर्विस, तीनों सिस्टम पे सर्विस को स्टार्ट करेगा। फिर वो यूज़र क्रिएट करने जाएगा तो हमने शायद 8 या 9 कुछ यूज़र दिया है, सबको 1 बाय 1 क्रिएट करता रहेगा। हो गया रिस्टार्ट। अब देखो ये अनवांटेड सर्विस ऐसा है, ये चलेगा, ठीक है होने देते इसे। क्योंकि हम टोटल वेब सर्वर तो नहीं करने जा रहे थे, लेकिन ये टास्क डाल दी थी हमने, दैट्स वाई ये रिस्टार्ट होने तक वेट तो करना पड़ेगा। ये कौन सी है जो बाहर से इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि HTTP इंस्टॉल करना ये तो हमारे मेन प्ले बुक में था ही नहीं ना, इसमें कहाँ पे था HTTP करना है, नहीं था। तो ये बाहर से आया, इसका काम चल रहा है अभी, ये रिस्टार्ट हो कर रहा है। जब ये खत्म होगा तो यूजर अकाउंट क्रिएशन शुरू होगा, इसको जो यूजर चाहिए वो इसे ये देगा। और कहीं पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हुई है, हो सकता है अभी भी कुछ गलत हुआ हो, तो एरर तो देगा ही। और जो हमने यहाँ पे लूप यूज किया, बस नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो देखने वाले चैप्टर उसमें लूपिंग फिर से है, मतलब लूपिंग हमने उसका ही पहले देख लिया है। अब देखो फायर ऑल सेट हो रहा है, सर्विस रिस्टार्ट हो गई, फायर ऑल सेट होगा, और हो गया गलत। बस हमने गलती कर दी है, अब क्या गलत हुआ है देखना है। तो फेल हुआ है, ओके। और मैसेज, ऐसा लगता है कुछ तो गलत है, बट है क्या, VIM चेक कर लेंगे, मिल जाएगा हमें। पोर्ट TCP में कुछ इशू है, तो ये लिखा था हमने टास्क में, टास्क में कौन सी टास्क थी, माई टास्क। फायरवॉल में HTTPD होता है, नॉट HTTP, सॉरी नॉट HTTPD, ये गलत था। राइट एंड क्विट, अब फिर से रन करेंगे। अब आपको ये समझ में आएगा यार, फिर से रन करना है मतलब फिर से इसका वेट करना है। कोई ऐसा तरीका होता कि मैं सीधा जहां तक हुआ है वहां से आगे शुरू कर देता फायरवॉल से। यस है तरीका, बट सीखना है।
ओके, क्योंकि हम इतना आगे बढ़ेंगे तो आपके प्रैक्टिकल पीछे रह रहे हैं, तो ये आसान बनता जाएगा, मुश्किल नहीं बनेगा। देखो कितना मुश्किल हो गया अभी, 2-4 मिनट मुझे वेट करना है, ये फिर से पैकेज इंस्टॉल करेगा, ये तो हो चुका है, फिर से ओके देगा पता है, बट फिर भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमने ये नहीं देखा है हाउ टू डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर टास्क से शुरू करना है। ओके, किसी पर्टिकुलर टास्क में जाके भी हम हमारा काम कर सकते हैं। ठीक है, होने देते हैं, अभी क्या है, फिर से वो स्टार्ट करेगा, फिर से रिस्टार्ट करेगा। आ गया रिस्टार्ट पे, रिस्टार्ट तो होगा, चेंज होगा वहां पे, क्योंकि रिस्टार्ट तो हो सकता है ना हर बार। चलो, यही प्रोसेस ज्यादा टाइम ले रही है। चलो होने देते हैं इसे, तब तक आते हैं बाहर। अब जो दूसरा है देखो, ये लूपिंग, ये वाला यूनिट, ये है क्या है, तब तक थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। इम्प्लीमेंट टास्क कंट्रोल। ओके, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लूपिंग यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने लूप यूज किया, तो लूप में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर आइटम कीवर्ड के साथ उसे कॉल करते हैं, जो भी वेरिएबल है वो लूप को देंगे, और लूप से फिर हमारे पर्टिकुलर मॉड्यूल को देंगे। तो लूप क्या है, जस्ट एक इटरेशन है, मल्टीपल टाइम आप उसे रन कर सकते हो। लूपिंग हमारे प्रोग्राम में भी होता है, जो लूपिंग हमने यहाँ पे यूज किया। तो ऐसे जब हमें 2-3 पैकेज इंस्टॉल करने, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लूप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे लूप की लिस्ट दे सकते हैं, फिर यहाँ पे आइटम कीवर्ड के साथ उसे एक्सेस कर लेंगे। तो सिंपल ऐसे हम इसको लूपिंग कहते हैं। एक लूपिंग हमें देखना है। चलो एक बार मैं क्विकली आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। फिर हम रनिंग टास्क को समझेंगे कंडीशन के हिसाब से, कुछ कंडीशन दे देंगे, तो कंडीशन मैच हुई तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये फेलियर होगा। जैसे देखो, मैंने वेरिएबल दिया पुणे नाम से, लोकेशन इज पुणे। इफ लोकेशन इज पुणे, तो ही इस टास्क को रन किया जाएगा। जैसे आपका इफ एल्स रूल होता है, एक्स वाई जेड सही है तो ही ये टास्क होगी, अदरवाइज ये फेलियर होगा। तो इस कंडीशन को समझते हैं, और कंडीशन होने के बाद एक हैंडलर, बस हैंडलर लास्ट है, और एरर इग्नोर करने की टास्क, बस खत्म हो गया ये। तो छोटे छोटे कुछ टास्क है इसमें, इनको समझना है। पहले इसको स्टार्ट होने देते, ये देखो हो गया। तो बस हमारा सब कुछ प्रोग्राम हो गया, यूजर क्रिएट हो गए, जो भी हमने लिस्ट दी थी इसको। तो ऐसे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि आज होने का जिसे छोड़ देंगे, अगले प्रोग्राम में इन सबको यूज करेंगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि ये हो गया आपको लगेगा यार टॉपिक तो खत्म हो गया, फिर से नहीं आएगा, फिर से आएगा। जितना हमने सीखा है उसका यूटिलाइजेशन हम लास्ट तक यहाँ पे करते वाले हैं। अब देखो लूपिंग, क्विकली आपको बताता हूँ। तो लूप में क्या होता है, देखो एक प्रोग्राम बनाते हैं, नाम ही देते हैं लूप। ठीक है, लूप, क्योंकि ये बहुत सिंपल सिंपल है। आप इसमें कंफ्यूजन करते हो तो फिर ये मुश्किल बनने लगते हैं। तो डैश डैश डैश, फिर डैश के साथ शुरू करेंगे नेम, इसको नाम देंगे लूप टेस्ट, हम लूपिंग की टेस्ट कर रहे हैं। तो लूप टेस्ट, फिर किस पे चलाना है, होस्ट, तो डेटा कर देते ओनली, और गैदर फैक्ट्स, तो गैदर फैक्ट्स नो करते हैं, नहीं करना, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर टास्क, अब देखो टास्क करेंगे, तो टास्क में यहाँ पे लिखते हैं, सपोज वेरिएबल लेते हैं ना, कुछ ले लेंगे नेम, और क्रिएट यूजर या ग्रुप अकाउंट करते हैं इस बार, ग्रुप अकाउंट। ठीक है,
फिर मॉड्यूल ग्रुप होगा, ग्रुप अकाउंट करने हैं तो, और नेम तो ग्रुप का नाम देना होगा। लेकिन देखो इसको हम लूप से लेंगे, लूप से जब भी लेते हो आइटम यूज करते हो, ठीक है, ऐसे। फिर स्टेट, तो स्टेट लिखेंगे प्रेजेंट, ठीक है। अब लूप लेंगे, लूप कैसे, तो जस्ट लूप कीवर्ड यूज करेंगे और एंटर दे दो ग्रुप का नाम, सपोज पी ग्रुप, पुणे ग्रुप। सेकेंड ग्रुप चाहिए मुझे मुंबई ग्रुप, या पी, यम ग्रुप करते हैं, हाँ, एम ग्रुप। नेक्स्ट बी ग्रुप, इट्स अ बैंगलोर ग्रुप, ओके। चलो छोड़ दो स्पेलिंग को, सी ग्रुप, चेन्नई ग्रुप। बस 4 ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे, ओके। तो आप ऐसे मल्टीपल काम कर सकते हो, तो अब आपके चारों के चारों ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे। अब ये लूपिंग ना होता तो 4 बार लिखने की जरूरत थी हमें, ग्रुप अकाउंट पिन्ने ग्रुप, ग्रुप अकाउंट मुंबई ग्रुप, फिर बैंगलोर ग्रुप, फिर चेन्नई ग्रुप, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था ये। इससे अच्छा तो ये है, ओके। इसके अलावा देखो और आसान करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ और एक प्रोग्राम क्रिएट यूजर अकाउंट, ठीक है, यूजर अकाउंट बनाएंगे तो मॉड्यूल यूजर होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर नाम होगा, तो फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे अब लूपिंग का इस्तेमाल, और यहाँ पे लेता हूँ मैं एटम, ब्रैकेट कंप्लीट, डबल कोट कंप्लीट, स्टेट, तो स्टेट में लिखेंगे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट। अब यूजर की लिस्ट तो हम यहाँ से दे सकते हैं लूप में, जैसे हमने ऊपर देखा, तो लूप और जो भी लिस्ट हमें देनी है। बट देखो यहाँ पे मैं कुछ और लॉजिक लगाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ पहले, ओके। समझो अब हम लूप का इस्तेमाल और स्मार्ट वे से कैसे करेंगे, तो ये जो लूप था इसको मैं ऐसे यूज करने, क्लोज, ऐसा। तो देखो यहाँ पे नेम और यूजर आईडी या फिर होम डायरेक्टरी देनी है तो वो भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम देता हूँ यूजर का, तो यूजर का नाम देता हूँ मैं सपोज, ओके। अब कुछ नाम देते हैं इसको, जेड यूजर वन, ठीक है, जेड यूजर वन बनना चाहिए। बट ये यूजर जब बनेगा ना, उसका यूआईडी ये होना चाहिए सपोज 2020, ठीक है। फिर मुझे और एक यूजर चाहिए नेम, इसका नाम होना चाहिए जेड यूजर टू, बट इसका यूआईडी जो होगा ना वो होना चाहिए 3030। फिर मुझे और एक यूजर चाहिए नेम, तो यूजर का नाम है जेड यूजर थ्री, इसका यूआईडी होना चाहिए 4040। अब ये कैसे देंगे यहाँ पे, तो देखो आप जब इसे दोगे तो आइटम डॉट नेम इसे कहना, तो ये समझ जाएगा मुझे लूपिंग की तरफ से नेम को लेना है। और रही बात यूआईडी की, तो आर्गुमेंट में यहाँ पे यूआईडी हम वैसे भी सेट कर सकते हैं, तो यूआईडी देंगे और यहाँ पे देंगे इन कर्ली ब्रैकेट आइटम डॉट यूआईडी, ब्रैकेट कंप्लीट, डबल कोट कंप्लीट। अब आपको लगता है होम डायरेक्टरी भी देनी है, तो लिखो इसका होम क्या होना चाहिए, इसका क्या और इसका क्या, और सीधा यहाँ पे होम डाल दो, आइटम डॉट होम नाम से कॉल कर लो, बस काम हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे हम लूपिंग में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात वेरिएबल की, तो वेरिएबल भी इस्तेमाल करना यहाँ पे पॉसिबल है, उसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं। इसको तो हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस प्रोग्राम में, तो बाहर से वेरिएबल इंपोर्ट किए थे और यहाँ पे लूप के थ्रू वो आइटम को दे दिए। अब इसको तो ट्राई करके देखते, सिंपल प्रोग्राम है, राइट एंड क्विट, सो अंसिबल हाइफन प्लेबुक, और प्लेबुक का नाम है लूप डॉट वायमल। सिंटैक्स को चेक करते हैं, सिंटैक्स हाइफन चेक, और चलो अब रन कर देते हैं, रन। बस क्रिएट ग्रुप अकाउंट, जो भी हमने ग्रुप दिए थे वहां पे लूपिंग के थ्रू पी ग्रुप, एम ग्रुप, बीबी ग्रुप या फिर सी ग्रुप, चारों ग्रुप क्रिएट होंगे।
हो गए क्रिएट यूजर अकाउंट। देखो नाम आया जेड यूजर, यूआईडी उसका 2020 सेट, जेड यूजर 2 30 सेट एंड जेड यूजर 3 40 सेट। बस हो गया सेट। अब और एक कंसेप्ट देखो, कंडीशन क्या होती है। सो VIM नाम देता है इसको मैं कंडीशन डॉट YML डैश 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 नेम टेस्ट कंडीशन। और फी किस पे चलानी, होस्ट तो डेटा पे, एक ही कंप्यूटर पे चलाते हो, 3 3 बार दिखाता है, उससे अच्छा चलो एक पे करते हैं, जब जरूरत है 3 का इस्तेमाल करेंगे। फी गैदर फैक्ट्स तो गैदर अंडरस्कोर फैक्ट्स, ठीक है तो नो, ठीक है। फिर टास्क लेते हैं, टास्क, और टास्क में देता हूँ मैं यहाँ पे सपोज क्रिएट यूजर अकाउंट। ओके, एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना है और मॉड्यूल होगा यूजर, फिर यूजर का नाम होगा जो भी बनाना है आपको। तो मैं यूजर अकाउंट बनाता हूँ सपोज SK के, SK कुछ भी बना दिया ऐसे ही। स्टेट प्रेजेंट, बस ये प्रेजेंट चाहिए। अब हम रन कर देंगे तो वी नो दैट ये 100% क्रिएट होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बट हम इधर कंडीशन लगाएंगे, कैसे, तो देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे कंडीशन व्हेन, ये ऊपर वाली टास्क होनी चाहिए, बट कब तो आप यहाँ पे लिखोगे तो ही होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ लोकेशन इज इक्वल टू पुणे, लोकेशन पुणे हुआ तो ही ये टास्क होनी चाहिए। अब ये क्या मतलब हुआ, लोकेशन पुणे हुआ तो हम यहाँ पे देखो वेरिएबल के थ्रू इसको टास्क का जो आउटपुट है एक्सपेक्टेड वो दे सकते हैं, उस कंडीशन पे बेसिस पे ही इसको किया जाएगा। तो हमने कर दिया व्हेन लोकेशन इज इक्वल टू करना पड़ेगा, इक्वल टू भूल गया मैं शायद, तो पुणे, तो बस वेरिएबल में कहीं पे हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, शायद इक्वल टू भी है, कलर क्यों नहीं दिखाया फिर हमें, हाँ स्पेसिंग का इशू था, इट्स ओके, ठीक है। अब देखो इसको रन करूंगा ना ये फेलियर होगा, क्यों, क्योंकि वो ढूंढना चाहता है लोकेशन इज इक्वल टू पुणे रहा तो ये टास्क होगी। आपको चेक करना है तो कर सकते हो, देखो करते हैं पहले प्रोग्राम को रन, होता क्या है, तो अंसिबल हाइफन प्लेबुक कंडीशन डॉट YML सीधा रन करता हूं। अब देखो ये करता क्या है, फेलियर हो गया, कंडीशन चेक लोकेशन इज फेल, नहीं कर पाया, लोकेशन नहीं समझ पाया, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं लोकेशन नाम से, फिर क्या होता है देखते हैं। तो VARS और लोकेशन इज मुंबई, अभी तो लोकेशन मैच नहीं हो रही है, फिर क्या होगा वही तो देखना है क्या होगा। अब करते हैं रन, रन स्कीप हुआ, एरर तो नहीं आया लेकिन स्कीप हुआ, क्यों, क्योंकि लोकेशन नहीं मैच हुआ। आपका यूजर तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक हमारा कंडीशन मैच नहीं होता है। ओके, आप यहाँ पे आ जाओ और इसे बोल दो लोकेशन इज पुणे, यदि ये कंडीशन मैच हुई तो बस ASK अब बन जाएगा, क्योंकि लोकेशन इज इक्वल टू पुणे कर दिया हमने, कंडीशन मेट होगी, और यदि मेट हो गई तो बस ये टास्क होने वाली है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हो गया। अब देखो इसको क्रिएट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया, तो इसी बेसिस हम कंडीशन दे सकते हैं। ओके, अब जस्ट इन शॉर्ट आपको समझा रहा हूँ, जब नेक्स्ट वीक आएंगे ना ये आपको और बेटर वे से समझाऊंगा। सिर्फ मैं थ्योरेटिकल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ ना, फिर आपको लगता है यार नहीं ये बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, कंडीशन मैच हुई तो ये काम करता है। अब देखो यहाँ पे एक और मैं सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ, VIM सपोज सैम्पल डॉट YML, ठीक है। आते डैश डैश डैश, फिर नेम देते इसको, ओके, नाम देते टेस्ट,
होस्ट किस पे चलाना है, कहते ऑल पे चलाना है। ठीक है, गैदर फैक्ट्स, तो गैदर फैक्ट्स नो, नहीं करनी है। फिर टास्क, टास्क क्या करनी है, तो देते हैं कुछ टास्क, सो नेम देते हैं। ओके, और नाम में लिखते हैं सपोज क्रिएट ग्रुप अकाउंट। ठीक है, फिर लिखते हैं ग्रुप मॉड्यूल, और ग्रुप मॉड्यूल में देंगे नाम, नाम भी देंगे सपोज इंडिया ग्रुप। ठीक है, स्पेलिंग ग्रुप। स्टेट, स्टेट होना चाहिए प्रेजेंट। ठीक है, अब सेकेंड टास्क, तो नेम क्रिएट, ओके, यूजर अकाउंट, मॉड्यूल यूजर, नेम, ओके, इसको नाम देते चलो विन यूजर, विंडोज यूजर। स्टेट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और एक टास्क, नेम क्रिएट फाइल, और फाइल को नाम देते हैं सपोज क्रिएट फाइल नोट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, मॉड्यूल फाइल होगा, और फिर यहाँ पे लिखता है पाथ, फाइल बनानी कहाँ पे, तो एमएनटी में बनाते हैं। ठीक है, नोट डॉट, नोट्स करता हूँ, नोट्स डॉट टीएक्सटी। स्टेट, तो फाइल है तो स्टेट टच होता है। ठीक है, अब ये सब कुछ हो जाएगा, यू नो, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गलत स्पेलिंग, प्रेजेंट का स्पेलिंग ही गलत है। अब क्या होगा प्रोग्राम के साथ, सिंटैक्स में तो एरर नहीं है, राइट। चेक कर लेते हैं अब क्या होता है, तो लिखता हूं सैंपल डॉट वायमएल डबल हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक, एरर है। ठीक है, एरर कहाँ पे, कॉलम नंबर 2, लाइन नंबर 2, कॉलम 8, यार ऊपर ही कुछ गलती की है क्या, गैदर फैक्ट्स नेम होस्ट, और कहीं पे गलत एरर है तो बताना। ये 4 क्यों आ गए, हाँ ये गलत था। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब चेक करते हैं सिंटैक्स, सही है, बट यू नो कि रन करेंगे तो ये रन होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने प्रेजेंट ही गलत लिखा है। और अंसिबल में यदि कोई टास्क गलत आ जाए तो अगली वाली टास्क एग्जीक्यूट नहीं होती है, वो वहीं पे रुक जाता है। देखो अब क्या करता है, ग्रुप अकाउंट पे गया, ये हो गया फेल, मतलब ये टास्क फेल है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्लेबुक सीक्वेंस के साथ चलने वाला है, और हमारे सीक्वेंस में गलत ये है कि ये एक के कारण मेरा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया। ओके, अब आप कहीं और भी गलती करोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टच का स्पेलिंग है ना, टच, गलत यहाँ पे भी है, सही कौन है, ये है। ओके, थोड़ी देर के लिए मान लो ये भी सही है, बट हमें ये दिख रहा है ये इसके कारण रुक रहा है। अब नीचे तो हमारी बहुत सारी टास्क है, फॉर एग्जाम्पल, अब एक के कारण ये तो होनी चाहिए ना, ना हो ये सही है, लेकिन ये तो होना चाहिए। तो आप प्लेबुक को ये बोल दो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इसको इग्नोर कर देना, और इसके लिए रुकना मत, आगे बढ़ जाना। ओके, अब ये कैसे होगा, तो बहुत ही सिंपल, आपको सिर्फ प्लेबुक को बताना है इग्नोर एरर्स। चलो ये कैसे होता है, तो सिंपल वे, आप यहाँ पे आओगे जहाँ पे आप लिखते थे लाइक व्हेन कंडीशन, एग्जैक्ट मॉड्यूल के नीचे यहाँ पे लिखोगे आप इग्नोर अंडरस्कोर एरर्स, और यस। अब देखो यहाँ पे एरर भी आया ना, ये इसके लिए रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता जाएगा। देख लेते हैं, फिर से हमने थर्ड टास्क गलत किया है, उधर जाके तो रुकेगा, करने दो उसे, क्या करता है पहली को स्किप करता है कि ये तो समझना इग्नोर के कारण, उसके लिए ना रुके, मतलब कभी एक
टास्क में एरर है तो आप प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हो, जरूरत नहीं है वहां पे रुकना है। देखो ये इसने क्या किया, इग्नोर, इग्नोर और इग्नोर, तीनों सिस्टम पे इग्नोर किया। नहीं हुआ वो, यूजर हुआ क्रिएट, बट हमने थर्ड पे फिर से गलत लिखा था, वहां पे फिर से रुक गया। राइट, तो आप किसी टास्क को इग्नोर करना चाहो करवा सकते हो, वो उस टास्क के लिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को नहीं रोकेगा, वो आगे बढ़ गया, विन यूजर की जो इश्यू था वो क्रिएट कर दिया। अब आप कहोगे खुद हमें ही पता नहीं एरर किधर है। ऐसी भी कंडीशन तो होती है ना, क्योंकि बहुत लोग हैं उनको यही पता नहीं एरर किधर है, पता होता तो निकाल देते। तो क्या हम हर टास्क को इग्नोर एरर लगाए? नहीं, ऐसा मत करो। आप इसको वाई वाई कर लो, इधर आके पेस्ट कर लो। अब सब प्रोग्राम के लिए इग्नोर एरर लगा दो। अब आपको कई स्पेसिफिक टास्क में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी गलत है ना, वो इसके लिए भी नहीं रुकेगा, इसको भी इग्नोर कर देगा और आगे बढ़ेगा। तो आगे की एक टास्क दे देते यहाँ पे, सपोज लिखते हैं सिंपल टास्क नेम क्रिएट डायरेक्टरी। ठीक है, फाइल, और फाइल देते हैं यहाँ पे, पाथ देना पड़ेगा, डायरेक्टरी है तो होम में बनानी है, माय होम, और स्टेट, स्टेट में लिखोगे प्रेजेंट। बस ये दो को इग्नोर करेगा, एक इसे, नहीं ये तो सही कर दिया हमने। ठीक है, इसे इग्नोर करेगा, मतलब जो गलत होगा वहां पे वो रुकेगा नहीं। ना ही मैंने यहाँ पे इग्नोर एरर लिखा है, एरर इग्नोर तो मैंने ऊपर ही डाल दिया है, तो अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ता जाएगा। जब भी एरर आएगा इग्नोर करेगा। बस इग्नोर करना ही सीखना है इस प्रोग्राम में। अब रन करवाते हैं, बस लास्ट वन, इसके बाद कुछ नहीं लूंगा मैं। एक रह गया सिर्फ इस प्रोग्राम में से हैंडलर। वो हैंडलर क्या होता है ना, कल आने के बाद समझेंगे, अभी हैंडलर पे नहीं जाते। तो आज हमने दो ही चीजों को समझा, इंपोर्ट करना बाहर से, और ये लूपिंग इग्नोर करना। देखो ये इग्नोर करता गया इनको, नोट फाइल नहीं बना पाया लेकिन रुका नहीं, आगे भी बढ़ा, लेकिन डायरेक्टरी में भी प्रॉब्लम आया, डायरेक्टरी भी इग्नोर की गई। मतलब हमने वहां पे कुछ गलत लिखा है, देखना है तो देख लो क्या गलत है डायरेक्टरी में। तो क्रिएट डायरेक्टरी फाइल, हाँ स्टेट में थोड़ी प्रेजेंट होता है, स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे तो डायरेक्टरी होता है। अब ये टास्क होगी, मतलब वो एरर के लिए रुकता नहीं है, जब आप इग्नोर एरर लगा देते हो बस। अब वो लास्ट वाली टास्क फेलियर नहीं होगी, ना ही ये किसी के लिए रुकेगा, कोई फेलियर भी रहा नेक्स्ट टास्क पे ये श्योर जाता है। अब हमने शायद कोई एक टच वाली फेलियर है ना, इग्नोर हो गई, बड़ा क्रिएट डायरेक्टरी के लिए, और करेगा भी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, सिंपल। रिजल्ट में देखो बोला एक को इग्नोर किया गया, क्योंकि हमने इग्नोर बोला था उसे, एरर आए तो नहीं रुकना है। बस ऐसे ये छोटे छोटे फंक्शन आप समझोगे ना, तो आगे जाके ये बहुत ही सिंपल बन जाएगा। तो जब बड़े बड़े प्ले बुक लिखेंगे तो ये सब छोटे छोटे नॉलेज आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। फिर वो इंपोर्ट करना है, फिर वो इग्नोर करना है, या फिर कल जो हम हैंडलर देखेंगे, हैंडलर इसी का पार्ट था। लेकिन आई नो कि अभी मैं हैंडलर को जाऊंगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। तो हैंडलर क्या है कल आने के बाद फ्रेश में बताता हूँ, ये भी आसान है और इंटरेस्टिंग है। जो हमारे साथ हुआ ना, कि मैं वो पहले वाले प्रोग्राम को रन कर दूँ, वो बिना किसी काम के HTTP को डालेगा, फिर उसको स्टार्ट करेगा, फिर उसको एनेबल करेगा। ओके, मैं उसको बता सकता हूँ यदि पैकेज पहली बार इंस्टॉल हुआ है तो क्यों बार बार उसको एनेबल रिस्टार्ट कर रहे हो, ये उस स्टेप को रोक सकता है। बट कल आने के बाद सब आपके दिमाग में कंफ्यूज हो जाएगा, ये सब एक साथ आ जाएंगे। सो चलो, चाहे तो रुकते हैं यहाँ पे, आज अगेन आप प्रैक्टिस करो, और कल आने के बाद जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है कुछ है मुझे फिर से बता दिया करो। सो ऑनलाइन यूज़र, कुछ कन्फ्यूजन कुछ डाउट है तो बताओ। बट चलो मैक्सिमम लोगों का इंस्टॉलेशन हो गया है ना, तो आगे की स्टेप अब मुश्किल नहीं जाएगी, अब आसान बनता जाएगा ये। चलो फिर करूँ यहाँ पे स्टॉप। या, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।